to just confirm. आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म कर लें चैट बॉक्स में। जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, आवाज आ रही है? अच्छा, फॉर सम रीजन आई एम नॉट एबल टू हेयर फ्रॉम योर एंड। काइंडली कंफर्म कर लें, चैट बॉक्स में कंफर्म कर लें एक दफा कि आवाज आ रही है। Okay, great. And I just want to quickly confirm that I'm able to hear you as well. तो एक दफा kindly आप confirm कर लेंगे just by sharing your introduction. जी सैयद अब्बास, अगर आप अपने आप को introduce कर लें please. जी सैयद अब्बास, can you please introduce yourself? Okay, Nayyar Alam, can you please introduce yourself? जी नैयर आलम आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आवाज आ रही है। ओके ग्रेट, ओके ग्रेट, ओके ग्रेट, एक्सीलेंट, दैट्स ग्रेट, सो दैट्स गुड। All right, so we will be commencing our orientation of this program shortly. And once again, a very warm welcome into this training program. और ये वाला कुछ कोई भी नहीं, ये वाला नहीं है। ये वाला हाँ खोल दो भाई। ये वाला ये, हाँ ये ठीक। All right, we will be commencing our demo shortly. Just want to quickly confirm, जी मुंतजिर मेहंदी, आपको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? काइंडली चैट जी बॉक्स में सर। confirm कर। ओके, ओके दैट्स इट, चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ऑल राइट, अब तकरीबन 2 होने को हैं और हम अपना डेमो जो है वो थोड़ी देर में स्टार्ट कर लेते हैं। जस्ट वांटेड टू क्विकली कंफर्म फ्रॉम यू ऑल के आपका जो है वो एक क्विकली इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सबका। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑडियंस फिजिकल में भी बैठी हुई है, तो मैं प्लीज कंफर्म जी आप अगर अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें प्लीज। शहजाद अहमद। और आप अभी करंटली पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं? ओके ओके, ऑल राइट, दैट्स ग्रेट जी। जी आप अपना अगर इंट्रोडक्शन करा। ओके, और ओके, ऑल राइट, दैट्स ग्रेट जी। ओके, ऑल राइट, एक्सीलेंट जी। हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, अगर आप थोड़ा सा अपना अगर इंट्रोडक्शन देते चलें, मैं रिक्वेस्ट मुंतजिर मेहदी टू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से वेलकम सर। मैं एज ए ऑपरेशन मैनेजर काम कर रहा हूँ हबीब मेट्रो बैंक में, तौसा शरीफ ब्रांच से। मैं पंजाब तौसा शरीफ से बिलोंग करता हूँ सर। ओके, ऑल राइट, दैट्स ग्रेट, अ वेरी वार्म वेलकम मुंतजिर मेहदी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, वी हैव हियर अब्दुल अजीज, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अब्दुल अजीज? जी अब्दुल अजीज साहब, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, योर नेम एंड योर डेजिग्नेशन? Okay, let's move to next person. We have here Syed Abbas. Can you please introduce yourself, Syed Abbas?
जी Syed Abbas, can you please introduce yourself? Okay, ji, let's move to Tahira Said. Tahira Said, can you please introduce yourself? Assalamu alaikum, sir. Ji, I'm once Tahir now. Said, and I'm a teacher. Okay, you're a teacher by profession. Yes, Challenge ji, that's great. A very warm welcome once again. thank you, sir. Okay, we have here Sahrish Shamim. Sahrish Shamim, can you please introduce yourself? Ji, Sahrish Shamim. Okay, let's move to Nayyar Alam. Nayyar Alam, can you please introduce yourself? Assalamu alaikum, everybody. Babsam. I am working as a senior engineer in AQH. So when we need these things very common data analysis वगैरह, इसलिए मैंने इस सेशन के मैं डेमो के लिए आया हूँ. Okay, that's great. माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई आपको वेलकम करके यहाँ पे. And we have more participants joining in physical as well. So once again, a very warm welcome. Deepest gratitude to all of you who have taken out your precious time. I do understand कि ये संडे की मॉर्निंग या संडे का आफ्टरनून बहुत मुश्किल होता है फैमिली कमिटमेंट से अपना टाइम निकालना और फिर यहाँ पे आ जाना. तो मैं बहुत ज्यादा आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला. और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो डेमो हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी और जिससे आप जो है वो आगे जब आप अपना काम करेंगे तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगी. क्योंकि जब आप नए स्किल को सीखते हैं तो आपको वो फिर जब अप्लाई करते हैं तो एक आपको मजा आता है कि यार मैंने नई चीज सीखी और उसको फिर मैं अब अप्लाई कर रहा हूँ और जिसकी वजह से मेरा टाइम जो है वो सेव हो रहा है. मुझे इस बात की भी बहुत ज्यादा खुशी है कि हमारे पास जी सामने को जाइए. मुझे इस बात की भी बहुत ज्यादा खुशी है कि हमारे पास यहाँ पे जो पार्टनर्स जिन्होंने इंट्रोड्यूस करा है अपने आप को, आप यहाँ पे आ गए. जो है वो इन्वेंट्री डिपार्टमेंट से भी हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है. हमारे पास बैंकिंग इंडस्ट्री से पार्टिसिपेंट्स आए हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है. हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स भी हैं और कुछ जो है वो हमारे पास ऑलरेडी फाइनेंस डिपार्टमेंट में या डिफरेंट जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं. तो इन सब ने हमारे पास यहाँ पे ज्वाइन किया. तो एक बड़ा अच्छा सा एक मिक्स है ऑफ पार्टिसिपेंट्स. यहाँ पे हमारे पास एक फिजिकल पार्टिसिपेंट्स अभी फिर से एक दफा जो है वो एक पार्टिसिपेंट है जिन्होंने ज्वाइन किया है. तो उनका भी एक इंट्रोडक्शन क्विकली ले लेते हैं. जी, आप अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस करें. जी. ओके. ओके, एंड आप करंटली जॉब कर रहे हैं या पढ़ कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? ओके, ग्रेट. सो वी हैव वन पार्टिसिपेंट है ज्वाइनिंग अस फ्रॉम अकाउंटेंसी बैकग्राउंड, चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो उन्होंने एज अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ली हुई है और इसके साथ साथ दे आर ही इज वर्किंग इन ऑलरेडी इन इंडस्ट्री, उसका एक्सपीरियंस है. तो मकसद कहने का है कि हमारे पास बहुत सारी एक अच्छी ऑडियंस आई है जो एक डाइवर्स मिक्स है और हम उम्मीद करते हैं कि आज के ओरिएंटेशन में चाहे वो हो जो कि ऑलरेडी एक्सेल यूज कर रहा है और उसको मजीद नेक्स्ट लेवल पे लेकर आना चाहता है और जो अभी एक्सेल इतना ज्यादा नहीं यूज करना या ना होने के बराबर ही एक्सेल यूज कर रहा है वो भी टॉप पे है. तो हम सब पार्टिसिपेंट्स को एक साथ सब लेवल पे जो है वो सबको एक प्रोफेशनल लेवल पे लेकर आए ताकि हम प्रोफेशनल एमएस एक्सेल यूजर हो जाएं और हमारे पास शॉर्टकट कीज और एनालिसिस के डिफरेंट टूल्स मिले जो कि आपको आगे चल के हम इसमें ओरिएंटेशन प्रोवाइड भी करेंगे. तो आइए अब हम अपना जो है वो जो ओरिएंटेशन ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं और जो है वो मजीद जानते हैं कि ये ट्रेनिंग कैसे आपको फर्दर हेल्प करेगी इन योर स्किल सेट. So let's begin officially our orientation. All right, अस्सलाम वालेकुम and a very warm welcome at UXL training platform जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर. मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है and I am the founder and chief visionary officer at UXL. यहाँ पे हम आपको एडवांस्ड एमएस एक्सेल की ओरिएंटेशन आज प्रोवाइड करेंगे जिसका पर्टिकुलरली फोकस होगा एडवांस एमएस एक्सेल बिजनेस इंटेलिजेंस विद डेटा विजुअलाइजेशन. कि हमारे पास एक्सेल में जो हम डिफरेंट एनालिसिस करते हैं डेटा का वो कैसे कर सकते हैं, उसकी टेक्निक्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम अपनी डेटा को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. फिर सर ये पावर क्वेरी का बहुत ज्यादा सुना है लेकिन ये पावर क्वेरी क्या होती है, पावर पिवट क्या होते हैं, पावर डैशबोर्ड क्या होते हैं. ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं
जो कि हम एक्सेल में सीखना चाहते हैं, उन सब सवालात के जवाब यहाँ पे इस ओरिएंटेशन में हम प्रोवाइड करेंगे। और जानते हैं कि हमने जो है वो एक्सेल को 2024 लेवल पे अपडेट कैसे किया है, क्योंकि एक्सेल हर महीने कोई ना कोई नई अपडेट लेकर आ रही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम वो आपको एडवांस एक्सेल के टूल्स पढ़ाएं, टेक्निक्स पढ़ाएं, जो कि 2024 में नए स्किल्स कवर कराए गए। क्योंकि होता यह है कि बाजू का ट्रेनिंग्स में पुरानी टेक्निक से पुराने फॉर्मूला कवर कराए जाते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे अब तो एक्सेल में पाइथन भी आ गई है, तो हम पाइथन को सीखेंगे कि पाइथन का एक्सेल में क्या रेलेवेंस है और वो मुझे क्यों काम आएगी, मैं क्यों सीखूं पाइथन एंड एक्सेल। तो ये नई नई चीजें हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ फीचर्स आ गए हैं, एआई फीचर्स आ गए हैं एक्सेल में, तो हम एआई फीचर्स को सीखेंगे। तो मकसद कहने का ये है कि ये सेशन पूरा जैम पैक्ड है। वो पुरानी जो टेक्निक्स हैं उनको भी सीखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ नई जो टेक्निक्स हैं उनको भी सीखेंगे, ताकि हम एडवांस अपडेटेड वर्जन एक्सेल का जो है वो अप्लाई करें और अपनी जिंदगी आसान बनाएं। जहां पे हमें 3 घंटे लगते हैं रिपोर्ट बनाने में, वहां पे हम वही रिपोर्ट आधे घंटे में भी बना सकते हैं। कैसे? थ्रू ऑटोमेशन। तो हम वो एक्सेल में कौन से ऑटोमेशन के टूल्स कवर करेंगे ताकि हम अपनी रिपोर्ट्स को ऑटोमेट कर सकें। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इंशाल्लाह ताला इस पर कवर करी जाएंगी। सबसे पहले हम एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं आज के सेशन का। हमारा पहला आइटम है ऑन ग्लांस ऑफ प्रोफेशनल एमएस एक्सेल यूज। वैसे तो थोड़ा बहुत यूट्यूब देख लिया, थोड़ा बहुत यूडेमी देख ली, थोड़ा बहुत दोस्त से पूछ लिया, थोड़ा बहुत कभी अपने कॉलीग टीम मेंबर से पूछ लिया, ऐसे करके एक्सेल हर कोई अपना काम चला ही लेता है। लेकिन क्या वो काम चलाना ज्यादा बेहतर या प्रोफेशनल एमएस एक्सेल यूज का जो फ्लेवर है वो ज्यादा अहम? हमें इस चीज को देखना है, राइट, कि दोस्तों से पूछने के बजाय हम एक्सपर्ट से प्रोफेशनल यूज पूछें एक्सेल का। उसके बाद व्हाई लर्न एमएस एक्सेल, क्यों हम एमएस एक्सेल सीखें, क्या ऐसे रीजंस हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्यों ये इंडस्ट्री की बहुत बड़ी नीड है, उसको हम सीखेंगे। सेलिएंट फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल सीखेंगे। बहुत सारे फीचर्स हैं जो एक्सेल के हमें ऑलरेडी पता होते हैं, लेकिन यहाँ पे डेमो में और ट्रेनिंग में हमें बहुत सारे ऐसे फीचर पता चलते हैं जो कि हमें पता नहीं होते। तो यहाँ पे आपको आके फायदा ये होगा कि आप नए कुछ फीचर सीखेंगे, यार इसको ऐसे भी होता है, ये भी पार्ट है जो मुझे नहीं पता था, राइट। तो उनको सीखेंगे। लर्निंग आउटकम्स को सीखेंगे कि भाई ये ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो हम मुझे क्या आउटकम मिलेगा, मैं क्या क्या सीख लूंगा, उसको सीखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। देन हम प्रोग्राम आउटलाइन को डिस्कस करेंगे कि भाई इस प्रोग्राम में क्या क्या आउटलाइन है वो जो कवर होगी, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कवर होंगे, और सब मॉड्यूल वाइज, मतलब मेन टॉपिक कवर हो गया, उस मेन टॉपिक के अंदर सब सेक्शंस क्या है उनको भी हम डिस्कस करेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे कि वो एग्जाम्पल्स क्या हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो फर्दर हम डिस्कस करेंगे अबाउट रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं डैशबोर्ड्स की, तो डैशबोर्ड्स की टाइप्स को डिस्कवर करेंगे। क्योंकि देखें बात वही है कि जो आप देखने में क्लैरिटी आती है, हमारे लिए ये भी है कि हम आपको कहें भाई ये टॉपिक हम करवाते हैं, बस बात खत्म, एडमिशन लेना है ले लें, लेकिन हम आपको टॉपिक के एक्चुअल विजुअल भी दिखा रहे हैं ताकि आपको एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन हो कि हाँ मैं क्या सीखूंगा, एग्जैक्ट करिकुलम उसका क्या होगा विजुअल वो। और उसके साथ साथ लाइव प्रैक्टिकल एक्सपोजर, ट्रेनिंग सेशन में हम आपको कैसे प्रैक्टिकल एक्सपोजर देंगे, सिमुलेशन एक्सरसाइज होगी। मिसाल के तौर पे एक टीम बना लेंगे कि भाई आप मार्केटिंग मैनेजर है, आप फाइनेंस मैनेजर है, आप प्रोक्योर, आप एक रिपोर्ट बनाए, एक आपको एक एक्टिविटी दे दी टीम बेस्ड। तो वो टीम बेस्ड एक्टिविटी में आपको फायदा होगा कि रियल लाइफ सिमुलेशन में आपको एक टीम वर्क का काम हो रहा है एक्सेल का, राइट। तो उससे ही आपको प्रैक्टिकल स्किल्स लाइव एक्सपोजर के बेसिस पे मिलेंगे। फिर हम इमर्जिंग करियर पाथ को डिस्कस करें। सर एक्सेल की ट्रेनिंग ले ली तो इसमें क्या क्या करियर पाथ बनेगा मेरा, क्या मैं क्या क्या करियर अडॉप्ट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम अबाउट यूएसएल प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी ट्रेनर प्रोफाइल कि भाई ट्रेनर कौन है, उसकी क्या प्रोफाइल है, क्या उसका बैकग्राउंड है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन डिस्कस करेंगे अबाउट शेड्यूल विद स्पेशल वर्क। सो डू स्टे ट्यून्ड, बहुत सारी चीजें जो कि डिस्कस करने की हैं। और जब आप एंड में जब आप देखेंगे तो आपको एक स्पेशल ऑफर भी दी जाएगी। तो आपके लिए बहुत सारी जैम पैक चीजें रखी गई हैं ताकि आपका सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव, टाइम यूटिलाइज हो आपका अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट
ग्लांस ऑफ प्रोफेशनल एमएस एक्सेल यूज, कि ये प्रोफेशनल एमएस एक्सेल यूज क्या है। सबसे पहले तो हम इस चीज को फोकस करना है कि एक्सेल एक डेटाबेस है जो कि बहुत सारे को रिकॉर्ड फिर उसके बाद जो है वो डेटा जो है वो वेबसाइट से आता है, ईआरपी से आता है, सॉफ्टवेयर से आता है, मुख्तलिफ एक्सेल शीट्स हैं। तो ये मुख्तलिफ जो जगहों से डेटा जो आता है, इसको हम एक ही जगह पे कंसोलिडेट कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक यूज आ जाता है पावर क्वेरी का, कि भाई पावर क्वेरी के थ्रू हम मल्टीपल सोर्सेज की डेटा को कैसे कंपाइल कर सकते हैं, उसको हम सीखेंगे। राइट, फिर हम जो है वो शेयर करना सीखेंगे कि कैसे शेयर करते हैं हम डेटा को अपने कॉलीग के साथ, ताकि हम जो है वो फिर उस रिपोर्ट से फायदा उठाएं। तो ये एक प्रोफेशनल एमएस एक्सेल का यूज आ जाता है। और इसमें जो है वो एक अप्रोच ये होती है कि आप जो है वो जिसे कहते हैं हमारी सादी सी लैंग्वेज में, माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन एक है भाई जुगाड़ वाली अप्रोच, तो भाई जुगाड़ निकाल लो कोई ना कोई, ऐसे कर लो बस। तो यहाँ पे जब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो हम जुगाड़ को अवॉइड करके प्रॉपर अप्रोच में कैसे कर सकते हैं जो प्रोफेशनल यूज हो, प्रोफेशनल तरीके से। क्योंकि देखिए जुगाड़ से यही होगा कि आपका टेम्पररी तो मसला शायद हल हो जाए, लेकिन वो सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं होगी। तो वील गो फॉर अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन। यार सस्टेनेबली आप कैसे काम कर सकते हो इसकी, राइट। और वो तभी होता है जब आप प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म से सीखें सही तरीके से। अच्छा, अब हम सीखते हैं फर्दर कि व्हाई लर्न एमएस एक्सेल। सबसे पहले तो ये बिजनेस एनालिसिस का नंबर 1 टूल है। मैंने फॉर्च्यून 500, टॉप 500 कंपनीज ग्लोबल की, उनमें भी काम किया, उससे इंटरेक्ट किया। मैंने छोटी लेवल की कंपनी में भी काम किया, उसमें भी एक्सपोजर लिया। मैंने मिड लेवल की काम जो कंपनी है उसमें भी काम किया। मैंने हर लेवल पे काम किया। एक चीज मुझे हमेशा कॉमन नजर आई, डिस्पाइट चाहे कितना भी एसएपी हो, ऑरेकल हो, आपका माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स हो, या कोई सॉफ्टवेयर हो, बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशनाइजिंग सॉफ्टवेयर हो, कोई घूम फिर के बाद एक्सेल पे आके सब कर लो आप, एंड आखिर में एक्सेल। क्यों मैं बता रहा हूं, मैंने काम किया आईबीएम में, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, जो कि थिंकपैड और सॉफ्टवेयर की ग्लोबल कंपनी है, ब्लू चिप फर्म है। वॉटसन जो एआई सॉफ्टवेयर है, और आईबीएम कॉग्नोस, ये बहुत बड़े बड़े डेटाबेस के नाम हैं। आईबीएम का अब कितना मालूम है, अगला अलग ही शुरू हो जाएगा चैप्टर एक, जब मैं आईबीएम की सर्विसेज के बारे में, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कि अकाउंट सॉफ्टवेयर और आईटी से रिलेटेड सारी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती। घूम फिर के सारा इंटरनल एनालिसिस एक्सेल पे होता था, घूम फिर सारी दुनिया घूम ली। उसके बाद आईबीएम में डेटा डाउनलोड हो गया एक्सेल पे। रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन मकसद कहने का यह है कि बिजनेस एनालिसिस का नंबर 1, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप एचआर हो, चाहे आप अकाउंटेंट हो, चाहे आप मार्केटिंग में चले जाएं, सप्लाई चेन में कोई भी क्लर्क पे आ जाएं, तो आप जो है वो फाइनेंस डायरेक्टर हो जाएं, घूम फिर के आपको एक ऐसा यूज आएगा कि आपका एक ऐसा वक्त आएगा जिसमें एक्सेल का प्रोफेशनल यूज आपको काम आएगा, जो आपका टाइम सेव करेगा एनालिसिस करने में। तो ये सारी फील्ड्स हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन की हुई, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, मैनेजिंग प्रोग्राम्स हो, मैनेजिंग ऑपरेशंस हो, कहीं ना कहीं आपका एक्सेल का यूज। लेकिन हाँ, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस ट्रेनिंग के थ्रू आपको अप्रोच सिखा देंगे। यार वी लुकअप का फॉर्मूला है, इसको ऐसे अप्लाई करते हैं, जिसका जो बैकग्राउंड है वो उसको उस तरीके से अप्लाई करेगा। यार ये पावर क्यूरी है, पावर क्यूरी में पावर पिवट ऐसे बनता है, पावर पिवट का तरीका सीख लिया, आप अपनी फील्ड में अप्लाई करें।
तो हमारा इस ट्रेनिंग में फोकस होगा ऑन द टूल और उस फंक्शन, फिर उसको आप अपनी डोमेन में कैसे हेल्प करते हैं, अप्लाई करते हैं, वो ऑब्वियसली उसमें हम भी आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो विल बी देयर टू सपोर्ट यू, बट वो आपको एटलीस्ट टूल आ जाएगा कि यार इसका सही तरीका ये है। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ सैलिएंट फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि ऑलरेडी आपको पता भी होंगी, लेकिन लेट्स गो थ्रू दीज टू कम ऑन सेम पेज। सबसे पहले कि स्प्रेडशीट ऑर्गेनाइजेशन आपका जो है वो डेटा पूरा क्रिएट मैनेज, मतलब बहुत सारी तो कंपनियां एक्सेल पे चलती हैं, मतलब एक्सेल गुम हो गई ना तो समझो पता नहीं कंपनी, हौलनाक दिन होगा वो। केवल एक नई कयामत तो ये होगी जिस दिन एक्सेल जिस दिन एक्सेल क्रैश हो गया, माइक्रोसॉफ्ट अगर ये अनाउंस हो गया कि यार ये कुछ बग आया जिसकी वजह से एक्सेल क्रैश हुई है, बिलीव मी, आप बस, मैं बताना नहीं चाह रहा, आपको खुद को भी पता होगा कि होना क्या है। राइट, आ जाए एक्सेल के लिए आए, एडवांस एक्सेल, जी जी आ जाए, यहाँ पे आ जाए। अच्छा, काफी सारे लोग हैं तो यहाँ पे सर आप यहाँ पे आएंगे तो कहने का सीट वगैरह और थोड़ा, तो कहने का मकसद ये है कि स्प्रेडशीट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इज द मेन फीचर दैट विल बी फोकसिंग ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू द न्यू पार्टनर्स दैट हैव रिसेंटली जॉइंड इन, एंड वी जस्ट स्टार्टेड, जो मिस्ड अबाउट लाइक 5 to 10 मिनट्स, maybe उतना ज्यादा नहीं मिस हुआ, बट वी आर राइट नाउ फोकसिंग ऑन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल के सेलिएंट, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि ऑलरेडी हमें पता भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे आने से जो है वो वी सॉर्ट ऑफ रिवाइज दोस थिंग्स, और हम एक कॉमन पेज पे आते हैं कि भाई क्या क्या फीचर्स है जिनको हम कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्प्रेडशीट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा फीचर है जो आपको हेल्प करता है एमएस एक्सेल में। देन जो इसका जो सबसे बड़ा जो फोर्टे है वो है इसके फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। मिसाल के तौर पे कोई ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें जो कितने ऑलरेडी एक्सेल के यूजर्स हैं, All right, I can say nearly about 70% यूजर्स ऑलरेडी एक्सेल के हैं। All right, तो यहाँ पे मैं एक चीज आपसे डिस्कस करूं कि आई एम प्रीटी श्योर आप सबने VLOOKUP का सुना होगा, राइट? VLOOKUP कौन नहीं यूज करता? लाइक दैट्स अ बेबी थिंग दैट एवरीबॉडी स्टार्ट्स टू लर्न, राइट? इंडेक्स मैच का कितनों ने सुना हुआ है? एग्जैक्टली, यहाँ पे स्पॉट ऑन पकड़ लिया। क्या VLOOKUP से हमारे बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं रिपोर्ट बनाते हुए, लेकिन रिपोर्ट बनाते हुए कॉम्प्लिकेशन कुछ ऐसी आती है कि VLOOKUP का जो एडवांस्ड वर्जन है, बिकॉज VLOOKUP तो क्या करेगा, लेफ्ट से डेटा उठाएगा और आपको कॉलम पिक करके दे देगा। लेकिन अगर आपको ऊपर की डेटा पिक करनी हो, तो अगर ऊपर का सेक्शन मंथ भी आपको कंडीशन लगानी हो सकता है आप शायद उसके ऊपर HLOOKUP लगा दें, हॉरिजॉन्टल लुकअप लगता है ऊपर। लेकिन इसका आसान अप्रोच एक ये है कि आप इंडेक्स मैच लगा सकते हैं। इंडेक्स मैच VLOOKUP का एडवांस वर्जन है, वो आपको लेफ्ट अलाइन और हॉरिजॉन्टल अलाइन दोनों को मिक्स करके इंडेक्स मैच एक फॉर्मूला दे देता है। ऐसे ही है। या फिर आप सम प्रोडक्ट का, सम का सुना होगा, लेकिन सम प्रोडक्ट कितनों ने सुना है? बिल्कुल ही हाथ गिर गया। तो मकसद कहने का ये है कि दीज आर ओके, ऑलराइट, हमारी ऑनलाइन ऑडियंस भी यहाँ पे रिस्पॉन्ड, ओके, ऑलराइट, ओके, कमिंग, अच्छा, मेरी आवाज, अच्छा, अकील ने भी, प्रोफेशनल आर यूजिंग XLOOKUP, एग्जैक्टली, बिल्कुल अकील कादरी, आप सही कह रहे हैं। लेकिन XLOOKUP का जो लिमिटेशन है वो ये कि XLOOKUP इज यूज्ड इन MS Office 365। लेकिन अगर हमारे पास कोई MS Office 2016 वर्जन यूज कर रहा है या 2019 वर्जन यूज कर रहा है, तो उसमें XLOOKUP नहीं आता, तो वहां पे फिर आप इंडेक्स मैच यूज कर लें। एक छोटी सी चीज है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एक ऑब्जर्वेशन है। तो मकसद कहने का ये कि जब आप ट्रेनिंग में आते हैं तो आपको ये सारी डिफरेंट अप्रोचेस कवर कराई जाती कि भाई जिस चीज को आप अगर यूं करके कर रहे हैं या यूं करके कर रहे होंगे, मिसाल के तौर पे कान को पकड़ रहे हैं, यू कैन यूज अ सिंपल फॉर्मूला एंड कान को ऐसे पकड़ लें, जो ज्यादा आसान तरीका है, राइट? तो इस तरीके से हम इस ट्रेनिंग में डिफरेंट फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस, जो कि बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल, 3 लेयर्स ऑफ डिफरेंट फॉर्मूलाज हम कवर करेंगे। और उसको कवर करने में हम
एक्चुअल सिचुएशंस लेंगे कि भाई एक्चुअल सिचुएशन, मिसाल के तौर पे एचआर का डेटा है, उस एचआर के डेटा पे एक्चुअल वो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा, उन फॉर्मूला को बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल, ताकि आपको रियल लाइफ सिमुलेशन में पता चले कि यार ये फॉर्मूला मैंने सीखा और इस फॉर्मूला को फिर मैंने अप्लाई कैसे किया और उससे मुझे क्या फायदा हुआ, मुझे वो डेटा मिला या नहीं मिला। फिर हम डेटा एनालिसिस टूल्स में आई एम प्रीटी श्योर आप में से कुछ हाथ जरूर उठेंगे इन टर्म्स ऑफ के पिवट टेबल्स का कितनों ने सुना है, राइट? 1 2 3 4 5। ऑनलाइन ऑडियंस में से कितनों ने सुना है पिवट टेबल्स के बारे में या थोड़ा बहुत कभी काम किया हो? जी बिल्कुल, आपको एग्जांपल्स भी शो करेंगे सभी। ओके, अकील कासरी, ओके सभी, ओके ग्रेट। सो लॉर्ड, लेकिन अब नेक्स्ट सवाल आएगा कि पावर पिवट के बारे में कितनों ने सुना है? सुना है, ओके, काम किया, राइट? अब होता यह है कि छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। पिवट टेबल आपकी एक सर्टेन डेटा शीट है, उससे कनेक्ट करके आपको वो चार्ट बना के दे देगा। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल शीट्स हो, मिसाल के तौर पे आपकी 100 ब्रांचेस हैं और आपके पास 100 ब्रांचेस का डेटा आया हुआ है, जिसको आपको एक मेन ब्रांच में कंसोलिडेट में वो डेटा कंसोलिडेट करके लेकर आना है उन 100 ब्रांचेस का, तो आप कैसे कनेक्ट करेंगे? आपकी तो जिंदगी पता नहीं क्या हो जाएगी जब आप 100 ब्रांचेस के डेटा को एक मेन ब्रांच में डेटा में लेकर आए। यहां पे पावर पिवट आ जाता है, पावर क्वेरी आ जाती है, जहां पे आप पिवट टेबल से एडवांस लेवल पे आके पावर पिवट अप्लाई करते हैं और आप 100 ब्रांचेस का डेटा मेन कंसोलिडेटेड शीट में लेकर आ सकते हैं। ये एक टेक्निक है जो कि इस ट्रेनिंग में कवर कराई जाती है डिटेल में। क्या हुआ इन रिजल्ट? आपका टाइम सेव हो गया। जहां पे आप सोच रहे थे यार इन 100 शीटों को मैं कैसे मर्ज करूं, और ये सिचुएशन आई एम प्रीटी श्योर आती होगी कॉमन बिजनेस में, ये एक सिचुएशन है जो आती है, राइट? तो उसमें, और फिर इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि एक्सेल हैंग हो गया। आप जब ये काम करें, फाइल बड़ी हैवी हुई तो एक्सेल हैंग होके क्रैश हो गया। अ नाइटमेयर, अ कंप्लीट नाइटमेयर। हाउ डू यू अवॉइड दैट नाइटमेयर? What is an efficient way? What is an alternate way on how you can do that? So that obviously will be covered into this training. Detailed example wise आपको कवर कराया जाएगा ताकि आपको confident, you feel confident when you're working in Excel, rather than you feel a little bit shady कि यार पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या मैं किसी अपने टीम मेंबर से पूछ लूं। सॉर्ट, फिल्टर एंड एनालिसिस का जो डिस्कशन है वो मैंने अभी आपको किया कि भाई पिवट टेबल और पावर पिवट में क्या फर्क है। ये एक सैलिएंट फीचर है एक्सेल का जो कि हम कवर कराएंगे इस ट्रेनिंग में। फर्दर हम कुछ और भी सैलिएंट फीचर्स हैं जो कि जान लेते हैं। फोकसिंग ऑन द डेटा विजुअलाइजेशन पार्ट। हमारे पास डेटा है, आई हैव द डेटा, बट एम आई एबल टू मेक अ स्टोरी आउट ऑफ दैट डेटा? वेयर इज द स्टोरी? Where's the analysis? How is this data meaningful to me, or what I'm going to drive from this data to give value to the business? That is where comes the data visualization. That is where comes the dashboards. As you all know कि आज के दौर में data is the gold. किसी वक्त में कहते थे oil is gold. जिसके पास oil है country के पास, that's it. अब why China is leading? Why China is stepping up towards becoming superpower or becoming one of the leading nations? Because it's got data in its hand. तो हम जो है वो यहाँ पे आपको उस डेटा को कैसे यूटिलाइज करना है एक्सेल में और कन्वर्ट करना है इनटू मीनिंगफुल स्टोरी, उसमें क्या क्या टूल्स अप्लाई होंगे वो आपको इसमें कवर कराएंगे ताकि आप अपने बिजनेस को फायदा दे सके इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस। और वो फिर डिफरेंट है बिकॉज उसमें चार्ट्स आते हैं, ग्राफ्स आते हैं, पावर डैशबोर्ड्स आ जाते हैं, स्लाइसर्स आ जाते हैं। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो ऑलरेडी कोई यूज करें उनको रेलेवेंट हो जाएगा, जिनके लिए ये शायद थोड़े नए हैं तो कुछ ट्रेनिंग लेने के बाद कुछ दिन के बाद वो भी फेमिलियराइज हो जाएंगे इन टर्म्स के साथ और वो भी सीख लेंगे। फिर हम जो है वो पावर पिवट एंड पावर क्वेरी के बारे में तो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि इसकी क्या फंक्शनैलिटी और किस तरीके से ये फर्दर काम करती है। ये भी एक बेहतरीन फीचर है एक्सेल का और इससे जो है आपकी एफिशिएंसी लेवल जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। एक चीज जो हमारे पास यहाँ पे आती है कि सर हमारी जो है वो डिफिकल्टी लेवल, तो हम एक्सपेक्ट वैसे तो बेसिक लेवल का यूजर भी इस ट्रेनिंग में आ जाता है, लेकिन हम प्रेफर ये करते हैं कि जिसका थोड़ा बहुत एक्सपोजर है एक्सेल में ऑलरेडी वो इस ट्रेनिंग में आएगा तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये इंटरमीडिएट टू एडवांस्ड है।
अगर बहुत सारे ऐसे यूजर जो कि मुझे लग रहा है कि ऐसे कम हैं कि जिनको वो करेंगे सर ये फाइल में डबल क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक्सेल खुल जाएगी, और खुलने के बाद जो रो होगा और सेल क्या होगा वो मुझे सेल क्या, भाई इतना टाइम, क्योंकि वो भी ट्रेनिंग है वो अलग से है, लेकिन यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये रो सेल और इतना वो डबल क्लिक करके खुलेगी, उसमें टाइम नहीं जाया होगा, विल हिट ऑन डायरेक्टली टू द टारगेट, दैट्स इट, टाइम नहीं जाया होगा, विल जस्ट हिट ऑन स्पॉट ऑन, दैट्स इट। तो इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा रखा है, क्योंकि फिर इसमें ऑडियंस की लेवल जो है वो थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड आ जाती है, जो कि फिर वो मसला आ जाता है, वो कहते हैं सर अभी तक ये डबल क्लिक करके विंडोज खुलेगी, इसमें ही लग गया टाइम, तो फिर आगे क्या होगा। तो मैं एक्सपेक्ट करते कि थोड़ा बहुत फेमिलैरिटी हो एक्सेल के साथ, एज फार एज फेमिलैरिटी है, थोड़ा बहुत आता है इंटरफेस, सम का फॉर्मूला हल्का फुल्का, दैट्स फाइन। तो इतना अगर आता है, थोड़ी बहुत फेमिलैरिटी है, यू कैन डू। हाँ, आपके पास फेमिलैरिटी अगर नहीं है, आप एक्सेल को फर्स्ट टाइम खोल के देख रहे हैं, तो फिर यहाँ पे मुश्किल हो जाएगी इस ट्रेनिंग में। उसके लिए अलग ट्रेनिंग है यू एक्सेल में जो कि हम प्रोवाइड करते हैं, वो बिल्कुल अलग सेट है, वो बेसिक टू इंटरमीडिएट है। एनीवेज, तो ये हमारी टारगेट ऑडियंस है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की, जो आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ पे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ऑलरेडी फेमिलैरिटी तो थोड़ी होगी, बट नाउ दे वांट टू गो टू नेक्स्ट लेवल इनटू देयर एनालिसिस। अच्छा, हमारी टारगेट ऑडियंस में ऑब्वियसली यहाँ पे फर्दर सेल्स एंड मार्केटिंग, बिजनेस एनालिसिस, फाइनेंस, अकाउंट्स टीम, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, प्रोजेक्ट मैनेजर, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, एंडलेस। मतलब आखिर में मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन एक्चुअली लिखना चाहिए था मुझे डॉट 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 डॉट, बिकॉज जस्ट फिल इन द ब्लैंक। जिस भी फील्ड में आप जाएंगे एक्सेल होगी किसी न किसी शेप और फॉर्म में। सो द ऑडियंस ऑफ दिस, एंड जहां पे आपका डेटा से रिलेटेड कोई काम है, ये एक्सेल का स्किल आपको सीखना चाहिए इन अ प्रोफेशनल वे, यूट्यूब वाला वे नहीं, या दोस्तों वाला वे नहीं कि दोस्त ने बता दिया या कॉलीग ने बता दिया और मेरा काम हो गया। नो, प्रोफेशनल वे में, ताकि आपका टाइम सेव हो सके और आप एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें अपने काम में। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस ट्रेनिंग। May I please request yourself, please, if you can just read the first two training outcomes. First two. Yeah. Integrate data from various sources by using Power Query and MSS. Excellent. That's right. Thank you. May I please request yourself, please? Data by analyzing and using query table, use data security, business project and schedule accessible. That's right. Thank you. आप अगर आखिरी दो, आखिरी दो। So they can use Python and API, you can use Excel, appraisal, analyze, and dashboard with impact use analysis. Thank you so much. So that is what really the outcome is, that how we will be leveraging upon the tools that are provided, because हमने corporate training provide की in a very reputable company, मैं अभी शायद नाम इसलिए नहीं ले पा रहा क्योंकि वो तो उसमें हुआ ये कि जब हमने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली तो जनरली फीडबैक ये आ रहा था कि सर हमारे पास इतने सारे टूल्स थे ऑलरेडी एंड वी वर नॉट अवेयर, और हम काम कर रहे थे, तो हमें इवन पता, मतलब दोज वर आर ब्लाइंड स्पॉट्स, हमें उस चीज का पता होने तो अलग बात है, एहसास भी नहीं था इसका कि यू नो व्हाट आर द टूल्स दैट आर देयर, पड़े हुए हैं। सो मैं ये कहता हूं इन सिंपल लेमैन लैंग्वेज, MS एक्सेल को आप इस्तेमाल करें, MS एक्सेल को आप यूज करें, बजाय इसके कि आपको MS एक्सेल यूज कर रही है। मतलब आप बहुत सारे काम MS एक्सेल के खुद ही कर रहे होते हैं, जो कि MS एक्सेल कर सकती है, वो टूल कर सकता है, लेकिन आप अपने तरीके से कर रहे होते हैं और उसके लिए आसान कर रहे होते हैं MS एक्सेल। मतलब सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करें, ना कि सॉफ्टवेयर में आप मैनुअली काम कर रहे हो, वो तो बेचारा वैसे ही पड़ा हुआ अनयूटिलाइज्ड ट्रेजर है। Utilize the treasure that you have, right? And that only starts to begin once you start knowing your blind spots. Blind spots जो ये ट्रेनिंग है वो उन ब्लाइंड स्पॉट्स को कवर करती है। ये इसी तरीके से है, मे बी मैं शायद थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा थोड़ा जा रहा हूँ, लेकिन ये इसी तरीके से कि जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो वी रिलाई ऑन लेफ्ट एंड राइट मिरर्स, राइट? लेकिन कुछ ऐसे ड्राइवर्स जो हैं वो आई एम प्रीटी श्योर जो कार्स के वो मुझसे रिलेट कर रहे होंगे, कुछ ऐसे मोड आते हैं जिसमें हमें अपने कांधे को खुद को मोड़ के व्यू देखना पड़ता है, वो शीशे में ब्लाइंड स्पॉट नजर नहीं आता। ऐसा ही है,
क्योंकि वो शीशा नहीं आपको बता सकेगा, वो आपको खुद को मोड़ के देखना पड़ता है। तो ये वो वाला ब्लाइंड स्पॉट, यू डोंट इवन नो, रियलाइजेशन ही नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला थ्रू दिस ट्रेनिंग वी विल बी uncovering those blind spots to help build your efficiency and be productive team member. ऑब्वियसली आजकल का जो दौर है वो बहुत ज्यादा साइबर सिक्योरिटी और डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत ज्यादा कंसर्न्स हैं। तो हम यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी फीचर्स को भी कवर करेंगे, जिसमें प्रोटेक्ट सेल और सर्टेन टाइम्स आप कुछ डेटा यूज करना चाहते हैं और आप एक यूजर को दे देते हैं कि भाई आप अपना इसमें एनआईसी फिल करके दे दें, पता चला एनआईसी के बजाय वो जो है वो डेट ऑफ बर्थ को भी अपडेट कर रहा है। आप चाह रहे हैं कि सर्टेन सेल अपडेट हो लेकिन वो बाकी डेट सेल्स को भी अपडेट कर रहा है, तो दैट इज रॉन्ग। तो कैसे आप अपनी एक्सेल शीट को प्रोटेक्ट करेंगे कि सर्टेन सेल्स ही फिल हो, बाकी सेल्स फिल ना हो, वो सिर्फ व्यू ओनली हो, राइट? तो ये सारी आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन जब आप ट्रेनिंग में पूरा करिकुलम कवर करते हैं तो उसमें ये सारी चीजें आपकी कवर होती हैं। अगर आती हैं तो वेल एंड गुड, रिविजन हो गया, नहीं आती तो सीखिए, दैट्स इट, राइट? इसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ा एक हमारे पास एक सवाल आता है, बहुत सारे कहते हैं कि सर ये पाइथन एक्सेल में कहां से आ गई, या पाइथन आप कैसे लेकर आ गए? वक्त बदल रहा है, क्या हम अपने आप को उस हिसाब से बदल रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं या नहीं? Being the leader of the organization, I have to, it's my responsibility कि मैं जो पार्टिसिपेंट्स को दे रहा हूं वो तो मेरे पास सीखने आ रहे हैं, वो तो मैं जो उनको प्रेजेंट करूंगा वो उस पर सीख लेंगे, लेकिन मेरी ध्यानदारी ये होगी कि मैं उनको वो चीजें दूं जो कि बिल्कुल लेटेस्ट मार्केट में ट्रेंड्स चल रहे हैं। हम पूरी आउटलाइन को कवर करते हुए पाइथन का भी एक एक्सपोजर देंगे। पाइथन क्या है, पाइथन का यूज एक्सेल में कैसे आ गया, वो ऑब्वियसली हम आपको आगे चल के बताएंगे कि क्यों हम पाइथन को लेकर आ गए। बट यस, टू बिगिन विद, यू डोंट नीड टू बी स्कैर्ड कि यार ये पाइथन ये पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हम ही पाइथन को वैसे ही देख के डरना चाहिए। तो मकसद कहने का ये है कि इट्स नॉट एनीबॉडी हु इज नॉन आईटी पर्सन एज वेल कैन लर्न पाइथन, और इसमें हम बेसिक एक्सपोजर एक देंगे कि हाउ इंटीग्रेशन ऑफ पाइथन इन एमएस एक्सेल वर्क्स, उसके फंडामेंटल्स को कवर करेंगे। आपको अगर मजीद एक्सप्लोर करना है तो यू कैन रिसर्च फर्दर, बट हम उसकी ओरिएंटेशन आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आजकल के दौर में पाइथन का इन एक्सेल बहुत एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ रहा है। तो कम से कम आप बात करने जैसे तो हो, कहीं पे कोई डिस्कशन हो रहा है, हाँ ओके इसमें यूं हो रहा था एंड हाँ मुझे आता है इसमें यूं होता है ना, यू आर एबल टू टॉक, अदरवाइज यू साइलेंट, यू आर एम्बैरेस्ड। डिस्कशन हो रहे हैं टीम में और आपको कुछ पता भी नहीं है, तो एटलीस्ट आपको अवेयरनेस हो, इस हद तक हमने डाला है इसमें, ताकि आप एटलीस्ट यू शुड एबल टू टॉक एंड देन इंप्लीमेंट एज वेल टू सम एक्सटेंट। इसके साथ साथ ऑब्वियसली डैशबोर्ड्स के ऊपर फोकस रहेगा, हमारा एनालिसिस की तरफ फोकस रहेगा। तो कहने का मकसद ये है कि जो हमने आउटकम्स बनाई हैं वो आउटकम्स ही अपने आप में स्टोरी है, बिकॉज पहले आप टूल्स को सीखेंगे, फिर आप इंटीग्रेट करना सीखेंगे डिफरेंट डेटा सेट से, फिर आप जो है वो डेटा सिक्योरिटी फीचर्स को सीखेंगे, ट्रेंड्स को सीखेंगे, फिर पाइथन की इंटीग्रेशन को और एनालिसिस जो कर रहे होंगे उसके ऊपर कवर कराया जाएगा कि एनालिसिस कैसे अप्लाई होगी और एनालिसिस टूल्स किट्स कौन सी अप्लाई होंगी। अब हम जो है वो डिटेल चैप्टर प्रीव्यूज आपको एक प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे कि कौन से चैप्टर्स हैं जो कि आपको इस ट्रेनिंग में प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड दैट इज दिस इज द रियल मीट, जैसे कहते हैं ना रियल मीट इन द स्केलेटन। तो ये वो है जो चीज आपको एक्चुअल ट्रेनिंग में कवर कराई जाएगी, और इसके ओरिएंटेशन और इसकी जो डेमोन्स्ट्रेशन है, इसके लिए आई वुड रिक्वेस्ट उदैर टू कम ओवर विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। कम ऑन, देखिए एनर्जी होगी तो प्रेजेंटर आके फिर से करिए, वरना फिर एनर्जी डाउन हो जाएगी। एक बार फिर से कर दे प्लीज। ऑलराइट, सो स्टेज इज योर to present the outline and give an overview or on the okay. Assalamualaikum. My name is Udair Rashid Beg. Currently working in a Systems Limited as a business intelligence consultant. Sath I am also associated with the Arthur Lawrence Group. It's a limited liability US company, which is delivery center located in Pakistan. और साथ में as यहाँ पे corporate trainer have more than 8 years of experience.
मैं कनेक्टेड रहा हूँ जेलवरी फैशन रिटेल के साथ भी, हिलाल फूड ग्रुप के साथ भी, वेयर आई वाज वर्किंग इन द कैपेसिटी ऑफ एसोसिएट ग्रुप मैनेजर। सो मोर देन 7 से 8 साल प्लस का एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ द डेटा साइट, जिसमें हम ETLs डेवलप कर रहे होते हैं, विजुअलाइजेशंस कर रहे होते हैं, SQL, SSMS एंड ऑल द थिंग, पावर BI, टेब्लो, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस हो रहा होता है। सो विद अ क्विक रैप, जिस तरह फरहान ने आपको बताया कि व्हाट वी एक्चुअली कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर 8 weeks ऑफ द जर्नी एंड विच इज कंप्राइजेज ऑफ द 9 मॉड्यूल। सो सबसे पहले मैनेज वर्कबुक, विच इज द नेम ऑफ द वेरी मच के लफ्ज में हमने उसको बंद कर दिया, लेकिन व्हाट विल बी कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर थिंग। सबसे पहले जिस तरह फरहान ने बताया आपको कि वी हैड वो लोग जो बहुत ही बेसिक लेवल के लोग होते हैं, वी रिकमेंड कि ठीक है, दे आल्सो द पार्ट ऑफ दिस बैच, या फिर जो भी हम क्लासेस इसमें कर रहे होते हैं, उनको प्रेजेंट कर रहे होते हैं। एक्चुअली वी हैव द 3 tiers ऑफ द कैटेगरीज ऑफ द स्टूडेंट्स, जो बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं और इस जर्नी में होते हैं। सेकेंडली वो जो मिड लेवल प्रोफेशनल्स होते हैं, काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको चाहिए मजीद फ्लेवर्स, ताकि जो जिस तरह के ब्लाइंड स्पॉट हों वो खुद से उसको इंक्वायर कर सकें, खुद उसको रिजोल्व कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकें। IT में सबसे इम्पोर्टेंट, आपको काम नहीं आता इट्स ओके, लेकिन आपकी R&D स्किल्स कैसी हैं। फॉर इंस्टेंस 1 करोड़ फॉर्मुलेशन ऐसी होती हैं। देखिए, टूल चलाना इट्स नॉट एन इम्पोर्टेंट, ठीक है, टूल हर कोई चला लेगा। मैं भी 4 वीडियोस देख के सीख लूंगा, आप भी 4 वीडियोस देख के सीख लेंगे, लेकिन उस वीडियो को, उस टूल को आपके बिजनेस लॉजिक के तहत कैसे इंप्लीमेंट करनी है, दिस इज वन ऑफ द मेन थिंग, ठीक है, जिसकी मैं भी आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। जैसे व्हाट वी हैड थिंग्स, सेम दिस। सो ये हमारा बहुत ही अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट्स है, ये उसकी कुछ MIS डिजाइन है। वही फॉर्मुलेशन है, फंक्शन है, लेकिन इसको यूटिलाइज किस तरह से हम किया हुआ है बिजनेस के अकॉर्डिंगली। वही अगर आप देखें तो सम है, वही देखें काउंट्स है, वही नॉट इंक्लूडेड हैं, और उसको किस तरह से एवरेजेस बनाकर आपने एयरटेल रेट के ऊपर किया। सो कहने का मकसद है वही फॉर्मुलेशन है, लेकिन उसका अप्रोच बिजनेस लेवल के ऊपर जिस तरह से आप करेंगे, तब जाकर आपको पता चलेगा कि ओके, ये फॉर्मुलेशन सिर्फ इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए नहीं है, 1000 किस्म के सिनेरियोज है जिसको आप इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। उसके लिए आप चैट GPT भी यूज करते हैं, आप एक दूसरे की सपोर्ट भी ले रहे होते हैं। इवनली हम भी 7-8 साल के एक्सपीरियंस पे, 10 साल के एक्सपीरियंस पे भी लोग एक दूसरे से सपोर्ट ले रहे होते हैं। तो दिस इज जस्ट वन ऑफ द लाइव केस एग्जांपल। सो मैनेज वर्कबुक में व्हाट वी हैड कवर्ड, व्हाट विल बी कवर्ड, किस तरह से आप उसका इंटरफेस देख सकेंगे। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि हमारे पास 3 tier की स्टूडेंटशिप्स होती हैं, जो मिड प्रोफेशनल्स होते हैं, और एक वो जो एक लीडरशिप रोल के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन एक्सेल वो टूल है कि आपके बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर compete नहीं कर सकता उसको। फॉर इंस्टेंस, अगर आप कोई आने वाले साल के लिए या आने वाले महीनों के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं, सो अल्टीमेटली प्लानिंग किसकी बेस के ऊपर होती है, हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर होती है। जब तक आपके पास वो हिस्टोर और उसमें कितने इफ्स एंड बट लगते हैं, सो आप कभी भी सिस्टम को ये नहीं बता सकते, कौन सा सिस्टम जो आपके प्री मेच्योर्ड CRMs ERPs होते हैं, उनको आप ये नहीं बता सकते कि हमारे का ये सिनेरियो तो इस पे क्या कितने % की ग्रोथ मिलेगी, ये सिनेरियोज हो तो कितने % ग्रोथ मिलेगी। सो वो तमाम इफ एंड बट आप कहाँ पे कर रहे होते हैं, एडहॉक एनालिसिस पे के थ्रू एक्सेल पे कर रहे होते हैं। सो वो तमाम चीजों, वो लीडरशिप जिनको नए फॉर्मुलेशन आई है वो सीखना है, सो वो तमाम चीजें हम यहाँ पे कवर करते हैं। प्लस वो तीनों टियर ऑफ स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर फील्ड में, इस पर्टिकुलर कोर्स में केटर हो रहे होते हैं। सबसे अहम दूसरी चीज आती है आपकी डेटा गवर्नेंस। एक शीट आपने सब लोगों के साथ शेयर की, उसकी कितनी ऑथेंटिकेशन, क्योंकि एक्सेल के अंदर लॉग्स ट्रेस नहीं होते जिस तरह की ERP किसी भी बड़े CRMs में होते हैं, ठीक है। सो किस तरह से आप उसे प्रिवेंट कर सकें कि भाई लोग अपनी चेंजेस ना करें, फॉर्मुलेशंस को ना चेंज करें, ठीक है, क्योंकि कहीं भी आप जिस तरह के, फॉर इंस्टेंस पावर BI उसमें एक डेक्स स्टूडियो है, उससे क्या होता है आपको पूरे पूरे फंक्शंस पता चल जाते हैं कि ये पर्टिकुलर फंक्शन किस किस विजुअल्स में अप्लाई हुआ है। सिमिलरली आपका अगर कोई SQL होता है, जो डेटाबेस होता है, वो भी आपको बता देता है कि किस किस जगह पर आपने पर्टिकुलर टेबल यूज हुआ है, कौन सी आपने जरा सा स्कीमा को चेंज किया, आपकी चीजें चेंज हो जाएंगी। सो वो तमाम चीजों को गवर्नेंस किस तरह से किया जा रहा होता है, सेल को लॉक करके,
शीट्स को लॉक करके, शीट्स के कंप्लीट स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करके वो तमाम चीजों को देख रहे होते हैं। फिर जितना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूजर प्रो उस कंडीशन पे कहलाया जाता है कि वो कम से कम अपना माउस को यूज करे, इट मीन कि वो मैक्सिमम हॉट कीज यानी कि शॉर्ट कीज को यूज करे। सो वी विल कवर कि किस तरह से आप आउटपुट खुद से जनरेट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं अपनी लिए बात करूं, मैं बहुत ज्यादा मर्जन सेंटर यूज करता हूं। अब मैं बार बार अगर माउस यूज करूं मर्जन सेंटर के लिए, विच इज जो मेरी एफिशिएंसी को डिक्लाइन के ऊपर ले जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट HMC बार बार यूज कर रहा हूँ। सिमिलरली बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए मुख्तलिफ शॉर्ट कीज होती हैं। सो किस तरह से आप उसे ऑटो जनरेट करवा सकते हैं अपने लेवल के ऊपर, तो वो तमाम चीजों को हम यहाँ पे देख रहे होते हैं। सेकेंडली सबसे अहम चीज इसके अलावा बात होती है कि जब आप एक वर्कबुक को मैनेज कर लिया, कि आपके पास एक डेटा उतर कर आ गया, माइग्रेट हो गया आपके अपने डेस्कटॉप मशीन के ऊपर, लोकल मशीन के ऊपर, फिर आती है उसके सबसे बड़ा चैलेंज होता है डेटा एनालिस्ट के लिए, उसकी क्लीनिंग। अगर आप किसी बड़े स्केल के ऊपर चले जाए विच इज ऑन द बिग डेटा सेट, तो वहां उसको कहा जा रहा होता है ETL प्रोसेस, कि एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन लो, कि कैसे आप सिस्टम से एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको कितना ट्रांसफॉर्म करेंगे और फिर कितना और फिर उसको अपने मॉडल के अंदर लोड करेंगे। इसकी मिसाल ये है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा मसला है वो डेट स्ट्रक्चर का है। मेरे सिस्टम के ऊपर DDMM वाई है, आपके सिस्टम के ऊपर MMDD वाई है। आपसे मैं कोई शीट लूंगा तो मेरे पास मेरे सिस्टम के मुताबिक नहीं आएगी, आपके सिस्टम के मुताबिक आ रही होगी, ठीक है। सो मैं उसको किस तरह से एक ETL प्रोसेस के थ्रू, जैसे ही मेरे पास फाइल कन्वर्ट हो तो वो मेरे अकॉर्डिंगली सिस्टम के ऊपर डिफाइन कर दे, उसकी वैल्यूज को चेंज कर दे, उसके फॉर्मेट को चेंज कर दे। ये तमाम चीजें आती हैं, आपकी क्लीनिंग का पार्ट होती है, जिसको कहते हैं बिग डेटा के अंदर ETL या ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये तमाम चीजें एक डेटा एनालिस्ट के लिए सबसे अहम चीज होती है, उसकी क्लीनिंग। अदरवाइज गार्बेज इन गार्बेज आउट का जो कॉन्सेप्ट होता है, कचरा आएगा कचरा ही एनालिसिस निकलेगा। फॉर इंस्टेंस अगर आप एक FMCG कंपनी में और आप अपनी रिटेल की शॉप्स का एनालिसिस कर रहे हैं, आपके पास फॉर इंस्टेंस 4 रीजन है, उसमें कराची विच इज वन ऑफ देम। कोई आपके पास जो FSO होता है, फील्ड सर्विस ऑफिसर, वो आपको कराची की के पूरी स्पेलिंग लिख के भेज रहा हो, कोई PSI लिख के भेज रहा हो। तो जैसे ही आप उसे ग्रुप बाय करेंगे, आपके पास 4 किस्म की स्पेलिंग्स आ गई और उसके अगेंस्ट उसकी जो सेल्स आ गई वो डिस्ट्रीब्यूटेड आ गई, नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड आ गई। सो अल्टीमेटली कराची तो एक ही वर्ड है ना, लेकिन तो उस चीज को किस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकें, वेलिडेशन कर सकें, ताकि आपके डेटा की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज ना हो। ये तमाम चीजें किससे कवर अप की जा रही होती हैं, वेलिडेशन के थ्रू, क्लीनिंग के थ्रू, ETL ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। सो इसमें पावर क्यूरी का कितना इंपॉर्टेंस है, नॉर्मल फंक्शन जो है वो कैसे उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ये तमाम चीजें इसके अंदर हम देख रहे होते हैं अपने सेकंड मॉड्यूल में। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? मैनेज इंटेग्रिटी, जिस तरह मैंने आपको कहा कि डेटा वैलिडेशन, अगर आपके पास कोई समरीज है, उसको प्रेजेंट करना भी एक आर्ट है, विच इज वन ऑफ द आर्ट, कि कौन से स्टेक होल्डर को किस लेवल के ऊपर इन्फॉर्मेशन दिखानी है, कितनी ग्रुपिंग करनी है आपने, कितनी आपने अनग्रुपिंग करनी है, कौन से आपने सब टोटलिंग लगानी है, एग्रीगेटेड फंक्शंस लगाने हैं, कहाँ पे सम्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए, नॉन एडजस्ट हो जाए, वो तमाम चीजों को यहाँ पे कंसोलिडेशन कि जो आपके पास फीचर्स अवेलेबल हैं उनके थ्रू आप अपनी चीजों को स्मार्टली प्ले ऑन कर सकते हैं और अपनी एफिशिएंसी को एनहेंस कर सकें। सो ये चीजें हम इंटेग्रिटी में देख रहे होते हैं। ओके, सो इंटेग्रिटी में अल्टीमेटली व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, कि हम अपनी जो शीट्स हैं, जो डेटा है, उसकी इंटेग्रिटी को किस तरह से एनहेंस कर सकें अल्टीमेटली। अदरवाइज क्या वही कॉन्सेप्ट के गार्बेज एंड गार्बेज, मेंटेन नहीं होगी इंटेग्रिटी, कॉम्प्रोमाइज होगा आपका डेटा, हेल्थ खराब होगी, सो आपके कोई भी एनालिसिस सीधे नहीं हो सकेंगे, और जिसकी बेस के ऊपर आपके आगे फर्दर डिसीजन, चाहे वो फाइनेंशियल
सर वॉइस बिल्कुल ही नहीं आ रही। कैलेंडर डिफाइन करने का मकसद ये है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि मैं जिस तरह लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में हूँ, वहां पे हर महीने का जो फ्राइडे है वो उनका मंथ कट ऑफ होता है, इधर इट वुड बी द 26 ऑफ द मंथ। ठीक है, सो क्या हो गया, फॉर इंस्टेंस 26 जनवरी है, तो जस्ट जब 26 जनवरी अगर फ्राइडे को पड़ा है फॉर इंस्टेंस, तो जो आपका 27 होगा वो आपका जनवरी से काउंट होना शुरू हो जाएगा। सो किस तरह से आपने अपने कैलेंडर को डिफाइन करना है ताकि जब आप अपने एनालिसिस बनाए ये तो वो चीज उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो। ठीक है, जैसे पेरोल होता है, अब फॉर इंस्टेंस पहली से 30 तक का नहीं चलता। मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में अगर पाकिस्तान फिस्कल ईयर तो आपका जो पेरोल होता है वो पहली से 30 का नहीं चलता, बहुत शायद ना तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, क्योंकि उनको प्रोसेसिंग करने में टाइम चाहिए होता है। सो वो दो चीजों के ऊपर काम करती है, या तो एक्यूरल आपको सैलरी डिस्पर्स कर रही होती है, यानी कि वक्त से पहले आपको 4-5 दिन की सैलरी दे देते हैं, तो फिर वो किस तरह से काउंट करते हैं, 26 से 25, 25 से 26, इस तरह की डेट्स के ऊपर काउंट कर रहे होते हैं। सो अल्टीमेटली उनका कैलेंडर, उनका जो बिजनेस मंथ है वो चेंज हो गया 26 to 25। So, इस तरह से आपको कैलेंडर डिफाइन करने होंगे, उसके लिए आपको टाइम इंटेलिजेंस का फंक्शन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जिस तरह आप अपनी अटेंडेंस जनरेट कर रहे होते हैं, उसमें भी एक सर्टेन डेट्स का पैरामीटर डाल देंगे, मुझे इस डेट से इस तक की चाहिए। वो जितनी भी चीजें होती हैं, कोई भी डैशबोर्ड हो, कोई भी एनालिसिस हो, तमाम का तमाम बताने का मकसद है कि टाइम इंटेलिजेंस के थ्रू रन कर रहा होता है। जी, तो फिर वो उनको मैनुअली करना पड़ेगा। नहीं कर तो वो रहा होगा, देखिए अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, आप बिल्कुल फंसेगा वो आपको। तो इसके लिए आपको क्या है, कैलेंडर्स को पूरे 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 आपको कैलेंडर्स डिफाइन करने होते हैं, जो पूरी लॉजिक्स होती हैं वो इम्प्लीमेंट किस तरह से होते हैं, वही नेटवर्किंग डेज का फॉर्मुलेशन, वही डेटेटिव का फंक्शंस, ये तमाम चीजें इसमें यूज होती हैं। ठीक है, सिमिलरली हमारी लॉजिकल फंक्शंस, लॉजिकल में फॉर इंस्टेंस आपके इफ आ जाते हैं, इफ्स आ जाते हैं, काउंट इफ्स आ जाते हैं, सम इफ्स आ जाते हैं, ये तमाम चीजों का। अब मोस्टली जिन लोगों ने VLOOKUP का गालिबा सबने ही काम किया होगा, लेकिन व्हाट रियली आई बिलीव very much less than 1% of the people really don't know the VLOOKUP and match। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर आपसे गालिबन आपने शायद हाथ रेस किया था कि आप लोग यूज कर रहे होते हैं VLOOKUP। ठीक है, अच्छा ओके, द क्वेश्चन इज फ्रॉम यू कि मेरे पास एक शीट है जिसमें जो मास्टर शीट है इसमें 100 कॉलम्स हैं। ठीक है, सिमिलरली मुझे उसके अंदर कोई ना कोई प्राइमरी की होगी, यानी कि कोई आइडेंटिफाई की होगी। ठीक है, फॉर इंस्टेंस एम्प्लॉय कोड डले हुए, मेरे पास एक शीट है जिसमें 100 कॉलम्स है, और वो शीट जो डिस्टिंग्विश हुई है रो वाइज, उसमें एम्प्लॉय कोड डले। मेरे पास सिमिलरली एक और शीट है जो सिर्फ एम्प्लॉय कोड उसमें डले हुए, और मुझे उसमें से 4 कॉलम चाहिए, 4 कॉलम चाहिए, किसमें से, मास्टर शीट में से। एक कॉलम सीक्वेंस नंबर 10 पर आ रहा है, एक कॉलम सीक्वेंस 20 पर आ रहा है, एक कॉलम सीक्वेंस 11 पे, एक कॉलम सीक्वेंस 99 पर है। ठीक है, सो कितनी बार VLOOKUP आप लगाएंगे उस 4 कॉलम को उस मास्टर शीट से फेच करने के लिए। सो नहीं, लेकिन फॉर इंस्टेंस बात ये है ना कि सारे कॉलम सारी रोज नहीं है। ठीक है, जो आपकी मास्टर शीट है उसमें फॉर इंस्टेंस 1.5 मिलियन रोज है, और आपके पास जो पर्टिकुलर सेग्रीगेटेड शीट है, सेपरेट शीट है, उसमें से 500 रिकॉर्ड्स है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको बस सेलेक्टेड रोज चाहिए, तब आपका वो जो केस है आपने बताया कि आप हाइड कॉपी पेस्ट करेंगे, वो तो वहाँ खत्म हो गया। सो उस चीज के लिए क्या चीज चाहिए, लोग क्या करते हैं, हर कॉलम नंबर को जाके चेंज करते हैं। अगर आपने VLOOKUP यूज किया तो उसका सिंटेक्स क्या कहता है आपसे कि कॉलम इंडेक्स नंबर बताओ मुझे। तो जब आप कॉलम इंडेक्स नंबर बता रहे होंगे तो आपको मैच हर फार्मूला कॉलम मिक्स हो बताना सकता है। पड़ेगा। तो इसके लिए ओवरकम क्या है, हाँ, लेकिन मैं आपको क्या इसमें बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ VLOOKUP मैच लगाना है, एक सेल पे लगाएंगे ऑटोमेटिकली वो खुद फेच करेगा, सारे कॉलम को खुद उठा के लाएगा, जी रिगार्डलेस जी, कॉलम नंबर वो खुद ब खुद बताएगा। उसकी कोई भी सीक्वेंस हो। बट द कंडीशन इज कि उसकी स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी स्पेलिंग सेम नहीं हो, डॉट का भी फर्क सिस्टम नहीं उठाएगा। रिस्ट्रिक्शंस होती है, टूल्स की अपनी अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती है, जिसको आपको ओवरकम नहीं कर मीट करना होता है। ये वही चीज है, लेकिन किस तरह से आप कर सकेंगे। सिमिलरली VLOOKUP एंड इंडेक्स मैच का व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंस, VLOOKUP का सबसे बड़ा मसला है कि वो लेफ्ट टू राइट चलता है, सिर्फ राइट टू लेफ्ट नहीं चलता। लेकिन मेरे पास वही एम्प्लॉय कोड्स अगर मिड ऑफ द सेंटर ऑफ द शीट पे, और मुझे उससे पहले का भी डेटा चाहिए,
और फॉर इंस्टेंस मेरे पास 2021 का वो नहीं है, वर्जन नहीं है, सो व्हाट विल बी द अनदर वे टू इंडेक्स में, जो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों तरीकों से चलेगा। सो ये बिगेस्ट डिफरेंस है, एंड दिस इज द टेक्निकल बिगेस्ट डिफरेंस कि किस तरह से उसको आप केटर कर सकेंगे। क्योंकि अगर लोगों की बहुत जान जाती है इंडेक्स मैच लगाते हैं, ठीक है, सो वो अल्टीमेटली क्या करते हैं, वो जो कीज आपकी सेंटर रोज में पड़ी है उसको लेफ्ट पे लेकर आ जाते हैं, बट विच इज नॉट द गुड वे, एथिकल वे टू हैंडल योर शीट, ठीक है। क्योंकि किसी ने उसमें कोई आपके पास सेंट्रलाइज रिपोजिटरी में वो शीट पड़ी हो, किसी ने उसके साथ फॉर्मुलेशन लगाई हुई हो, वो जब अपनी शीट को खोलेगा लाइव तो वो शीट सारी हिल चुकी होगी, क्योंकि बीच में आपने कॉलम ऐड कर दिया। इस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या करें, उस सबको आप हाइड वो कर दें, प्रोटेक्ट कर दें कि बीच में कोई शीट कॉलम ऐड नहीं कर सके। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें पता तो होती हैं, लेकिन हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते। क्यों? क्योंकि यार अभी बस एक काम है, निपटाओ और आगे बढ़ो, ठीक है, बाद में इसकी R&D करते रहेंगे। और हमारे काम में ये होता है कि हमें पूरे पूरे मॉडल्स बना के देने होते हैं, अल्टीमेटली हमारा वो छोटा सा पॉइंट पे भी चीजें रिजेक्ट भी हो जाती है और अप्रूव भी हो जाती है। सो हमें वो तमाम चीजों, अल्टीमेटली ऑटोमेशन का मकसद क्या है कि ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो, जिसका मतलब क्या है कि एरर के चांसेस कम से कम हो, क्योंकि वही मोनोटन एक काम एक बंदा मोनोटनस करता रहेगा, सो क्या होगा, एरर में डिफिशिएंसी आएगी। साइकोलॉजी ये कहती है कि भाई एक काम बंदा करता रहेगा तो बोर हो जाएगा सर्टेन टाइम पे, ठीक है, तो वो बोले उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। लेकिन सिस्टम की क्वालिटी खराब नहीं होती है, हमेशा काम सिस्टम डिपेंडेंट होना चाहिए, ह्यूमन डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आज आप चले गए, सिस्टम तो नहीं जा सकता ना, ठीक है। तो वो तमाम चीजों को मॉडलिंग में किस तरह से केटर की जा रही होती है, वो हम मैनेजिंग फॉर्मुलेशन पे देखेंगे। अब मैनेजिंग फॉर्मुलेशन में आपने एक चीज देख ली, यही चीज किस तरह से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक फैक्टर है उसको लेकर आ रहे होते हैं। मैं ये नहीं आपसे कहूंगा कि आप उसके अंदर चैट जीपीटी इनबिल्ड करें, नो, बट यू मस्ट नो कि आपका बिजनेस लॉजिक क्या है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मुझे फॉर इंस्टेंस मुझे चाहिए मंथ टिल डेट तक, अभी तक कितने दिन हो गए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि मैं जैसे ही उससे अगला महीना शुरू हो तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे मंथ को चेंज कर दे, यानी मुझे हर महीने जाके डेट चेंज ना करे। कहीं ना कहीं तो मेरी इंटरवेंशन आ गई ना, मैं भूल गया, मैं बीमार हो गया, तो मैंने मंथ को चेंज नहीं किया, तो मेरा जो सिस्टम होगा, जो मेरी एनालिसिस जा रहे होंगे, वो पिछले महीने के मंथ डेट पे कैलकुलेट हो रहा होगा, या तो वो 30 पे कर देगा, या तो वो जीरो से वहीं से शुरू कर देगा, नेक्स्ट मंथ को कंसिडर नहीं करेगा। तो ऐसा कौन सा फॉर्मुलेशन बनाई जाए कि जैसे मंथ चेंज हो ऑटोमेटिकली, मुझे नहीं पता, लेकिन बट आई नो कि बिजनेस लॉजिक क्या है। सो मैं चैट जीपीटी से पूछूंगा कि ओके भाई, व्हाट इज द वे टू काउंट द मंथ टिल डेट इन अ डायनामिक वे, व्हाट इज अ डायनामिक वे, ताकि आपका आने वाला महीना ऑटोमेटिकली चेंज होता रहे, ठीक है। सो इस तरीके की चीजों को किस तरह से आप थ्रू अपने जो एक्सटर्नल टूल्स हैं उनके जरिए केटर कर सकें, तो वो चीजें हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में कंप्लीट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, which is called the artificial intelligence, which is also module 5. Flash fill, forecasting, what if analysis, what if analysis मेजरली सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो इफ एंड बट्स के लिए यूज हो रहा होता है कि भाई फॉर इंस्टेंस मेरे पास कुछ कंस्ट्रेंट है, मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ठीक है, मैं 2025 का प्रोडक्शन सेल्स प्लान करने जा रहा हूँ, ठीक है, सेल्स टारगेट प्लान करने जा रहा हूँ। फॉर इंस्टेंस मैंने 2024 में 1 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसकी मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी 500 कर्टन्स, ठीक है, और मेरा मार्केट शेयर, क्योंकि जब मैं अगर एफएमसीजी में हूँ तो मेरा मार्केट शेयर से पहले मेरी पूरी हायरार्की होगी, ब्रांड होगा, कैटेगरी होगी, ब्रांड होगा, सब ब्रांड होगा, को ब्रांड होगा, फॉर्मेट होगा, एसकेयू होता है, विच इज कॉल्ड द स्टॉक कीपिंग यूनिट। जो आप देखते हैं ना कि नेपाल दानेदार का ये डब्बा 40 रुपए का, ये 50 रुपए, विच इज कॉल्ड द एसकेयूज, ठीक है। तो ये तमाम चीजों, तो मेरा एसकेयूज का मुझे मार्केट शेयर भी बढ़ाना है, मुझे ग्रोथ भी बढ़ानी है, लेकिन मैं अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को नहीं बढ़ा सकता क्योंकि मुझे उसके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और मेरी इसमें जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो रिटेन अर्निंग को रिकमेंड नहीं कर रही है, यानी कि मेरे पास जितना भी पैसा आएगा वो मुझे डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने स्टेक होल्डर्स को। ये तमाम कंस्ट्रेंट आपको अपने जहन में रखने होंगे कि मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी नहीं बढ़ सकती, मुझे मार्केट शेयर भी बढ़ाना है, अगर मैं लेकिन मुझे सेल्स भी बढ़ानी है, और अगर मैं सेल्स बढ़ाऊंगा प्रोडक्शन नहीं बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब कि मुझे अपना जो एसकेयू का प्राइस यूनिट है वो चेंज करने पड़ेगा। अब मुझे प्राइस यूनिट अगर चेंज करना पड़ेगा तो मैं एक्सीड नहीं कर सकता, वरना मेरा कॉम्पिटिटर मेरा मार्केट शेयर ले जाएगा। तो ये तमाम चीजें किस तरह से आप इफ एंड बट में आप व्हाट इफ एनालिसिस के थ्रू आप इसको यूज करते हैं और फिर अपनी चीजों को निकाल रहे होते हैं। बहुत सारे काम इसमें मैनुअली भी कर रहे होते हैं, दिमाग भी यूज हो रहा होता है, आपका पुराना तजुर्बा भी यूज हो रहा होता है, लेकिन किस तरह से आप मैक्सिमाइज फॉर्मुलेशन के थ्रू इसको निकाल सके, तो दिस इज वन ऑफ द थिंग। ये बेस केस, ये लाइव केस स्टडीज है जो इटसेल्फ मैंने खुद से की है, क्योंकि मैं आई वाज वन विद द एसोसिएटेड विद फूड ग्रुप, हिलाल फूड ग्रुप, जहाँ पे हमारे पास 4 कंपनीज थी, शालीमार फूड्स, डोमिनोज पिज्जा, हिलाल केयर एंड हिलाल फूड, जेलबेरी,
जो बिल्कुल फीमेल उसका टेक्सटाइल से कंसर्न रखता है। इसके बाद मैं कंसल्टिंग में, सेकेंडली फर्स्ट अभी मैं रिसेंटली जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ वहाँ हम बैंकिंग का प्रोजेक्ट देख रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद है ये तमाम वही चीजें हैं जो हम लाइव कर रहे होते हैं और फिर उसी को हम यहाँ पे आके स्टूडेंट्स को करवा रहे होते हैं। प्लस ये कि जो स्टूडेंट्स की इनपुट्स होते हैं उसको भी हम इंकरेज करते हैं ताकि हमें भी सेल्फ मिले। 50 किस्म के लोगों के सवाल आते हैं जो नहीं कैटर, उनसे टाइम लेते हैं, ओके यार ठीक है, टेक द टाइम, घर जाते हैं, उसको R&D करते हैं, चीजें निकलती हैं, फिर उसको देते हैं। अल्टीमेट बिजनेस लॉजिक सीखी उससे उससे उसका पेन पॉइंट सीखा, हल किया, मैंने भी सीखा, उसको भी सिखाया। तो ये इट्स अ टू वे, एवरीथिंग इज अ टू वे। आपकी तरफ से इनपुट होगा तो हम भी उसको अच्छे तरीके से कैटर कर सकेंगे। फिर उसके बाद आपका मॉड्यूल 7 आ जाता है, विच इज कॉल्ड स्पेसिफिक नेम ऑफ द पावर सिस्टम्स। पावर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पावर पिवट एंड द पावर क्यूरी। अच्छा, यहाँ पर आपने गालिबन कहा था कि पावर पिवट सुना है आप लोगों ने। व्हाट इज द मेजर टेक्निकल डिफरेंस पिवट एंड सिंपल पिवट एंड द पावर पिवट? जितनी ऑनलाइन ऑडियंस है वो आई हैव बताइए इसका। पावर पेटल से ग्राफ बनाती है और उसकी डेटा से डैशबोर्ड वगैरह सामने आ जाता है। सॉरी, दोबारा कहिएगा। पिवट में हम अपनी डेटा देते हैं, उसके हिसाब से हमारा ग्राफ वगैरह बन जाता है। और पावर पिवट में? पावर पिवट में वो होता है, पावर क्यूरी का पता नहीं। नहीं, मैं पावर पिवट का ही पूछ रहा हूँ सर। Okay, पावर but में ये sir, which is wrong from your side. And this is not a technical difference. And what is the technical difference? For instance, सिंपल पिवट में आप सिर्फ साइमल्टेनियसली एक वक्त में एक टेबल को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने यूज किया उनको दे नो द डिफरेंस। लेकिन जिन्होंने पावर पिवट यूज किया उसमें आप एक वक्त में मल्टीपल टेबल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ टेबल्स को आप साइमल्टेनियसली रिलेशनशिप मैनेजमेंट के थ्रू उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन उसमें पूरा एक अलग से स्कीमा डिजाइन, अच्छा वो इतना सिंपल नहीं होता है कि आपने एनालाइज किया और उसके ऊपर लेकर आ गए। उसको पहले आपको पावर क्यूरी में लेकर जाके ETL ट्रांसफॉर्म कराना होगा, उसके बाद उसको मॉडलिंग में उतारना होगा, उसके बाद कार्डिनलिटी मैच करानी होगी विच इज फॉर द रिलेशनशिप, ताकि टेबल्स आपस में ज्वाइन करें किसी न किसी कीज के थ्रू, और वो कीज आपस में लाजमी तौर पर हर टेबल के अंदर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। रिलेशन का मतलब जिस तरह व्यू लुकअप लगाते हैं, एक शीट से दूसरी शीट में लुकअप तभी लग सकता है कि जब दोनों में कोई चीज आइडेंटिकल होगी। सिमिलरली हर टेबल में कोई ना कोई चीज आइडेंटिकल होनी चाहिए, तभी वो रिलेशन डेवलप होगा। और रिलेशन 4 किस्म के होते हैं, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी, यानी दिस इज फॉर द कार्डिनलिटी। ये खैर बिल्कुल ही मॉडलिंग टाइप में चीज चले, लेकिन बट विच इज द पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि डैशबोर्ड्स आपकी नॉर्मली यहीं से ड्राइव कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये तमाम चीजों को यहाँ पे देखे जा रहा होता है। सेकंड लास्ट है डैशबोर्ड। इन तमाम चीजों का इन अ क्रस्ट, इन अ मिक्सचर, व्हाट विल बी डिस्कवर्ड, द KPIs, द विजुअलाइजेशन, किस तरह से आपने पर्टिकुलर स्टेक होल्डर्स को कौन कौन सी KPI डिफाइन करनी है, कितनी कंडीशनल लेवल के ऊपर आ रही होती हैं, उसको विजुअलाइज करवाना है। दिस इज ऑल, क्योंकि विजुअलाइजेशन अल्टीमेटली आउटकम है, और आउटकम का अगर मैं आपको डायरेक्टली आउटकम कराऊं तो आउटकम से पहले की जितनी चीजें वो नल एंड वाइड हो जाएंगी। आउटकम कभी नहीं आ सकता कचरा इन करेंगे कचरा आउट होगा। आउटकम तभी आएगा जब आपका डेटा स्ट्रक्चर्ड होगा, अनस्ट्रक्चर्ड पे कोई चीज नहीं आ सकती है, और जो आएगी वो इररेलेवेंट होगी। यू कैन नॉट टेक द डिसीजन फ्रॉम दिस, ठीक। स्ट्रक्चर्ड डेटा होना चाहिए, उसके लिए आपको सिंपल टूल्स के फीचर्स का फंक्शंस का पता होना चाहिए, और फिर उसी को ही किस तरह से बेहतर तरीके से कर सके, ताकि आपको दोनों का फर्क बैक वक्त पता चले, और फिर आप उस खुद से चूज करें कि मुझे किस लेवल के ऊपर क्या काम करना है। मिसाल के तौर पर मेरे पास 4 रोज हैं, सिर्फ 4 रोज हैं, अब मैं उस पर पूरी मॉडलिंग लगाने बैठूं तो मेरे लिए बेकार चीज है वो, क्योंकि मैं अपना पूरा काम तो वेस्ट टाइम नहीं वेस्ट कर सकता। 4 रुपए तो मैनुअली काम भी कर लूँ, लेकिन वही 40,000 रोज होंगे तो मुझे उसमें अपना अब मैं मॉडलिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। तो वो कहाँ पे आपको किस लेवल पे ऑटोमेशन रखनी, किस लेवल पे नहीं रखनी, वो तमाम चीजों को देख रहे होंगे। फिर आ जाता है लास्टली पाइथन, विच इज वेरी मच रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय द पावर बाय द माइक्रोसॉफ्ट। पाइथन इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्योर हार्डकोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका काम ऑटोमेशन और डेटा एनालिटिक्स का है। हम यहाँ पे ऑटोमेशन नहीं करते उसकी, हम यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स का काम कर रहे होते हैं, जिसमें हम डेटा लाइब्रेरीज को, डेटा फ्रेमवर्क्स को कॉल करते हैं, और उसके थ्रू काउंट्स, मीन, मोडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, परसेंटाइल, इन तमाम चीज़ों को, ग्राफ की डिजाइनिंग, ये तमाम चीज़ों को हम इस पर्टिकुलर हिस्से में देख रहे होते हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल उन्हीं का रिसेंटली स्टार्ट है। तो जितनी जितनी चीज़ें वहाँ पर स्टार्ट हुई थी, हम भी उसी को ही लेके चल रहे हैं, बहुत लेवल के ऊपर नहीं रख रहे, ताकि वो चीजें आपको मिसमैच ना हो सके, कि अगर फॉर इंस्टेंस आपने उसको पिक कर लिया और जो करना चाहिए, और आपने आगे उस पर करना शुरू किया काम, लेकिन उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हुई, विच इज ऑफ द रॉन्ग वे। सो वी आर द फर्स्ट मूवर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग पाइथन के लिए। सो दिस इज ऑल द वे जो
एग्जैक्टली। पाइथन है क्या? पाइथन जैसे मैंने बोला था एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो खास किस्म दो चीजों के ऊपर बेस कर रहा होता है। एक ऑटोमेशन, अब फॉर ऑटोमेशन मिसाल के तौर पे आपको ईमेल जनरेशन चाहिए, ठीक है, यानी कि एसक्यूएल से रिलेटेड बिल्कुल है इस काइंड ऑफ ये है कि एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो एसएसएमएस पे परफॉर्म की जा रही होती है, ठीक है। अब पाइथन पर आ जाए, पाइथन का भी एसक्यूएल होता है, ठीक है। जैसे कि हम एसक्यूएल के अंदर ऑटोमेशन करते हैं, पाइथन के अंदर भी ऑटोमेशन करते हैं। एसक्यूएल के अंदर आप डेटा एनालिटिक्स करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं बिग डेटा की। एक्सेल के अंदर स्मॉल छोटे डेटा ही कर रहे होते हैं, और पाइथन के अंदर भी आप डेटा मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट डिपार्टमेंट पाइथन का थोड़ा बहुत अब देखें, अब प्रोडक्ट डिपार्टमेंट मिसाल के तौर पे आप प्रोडक्ट डिपार्टमेंट से किसी भी मार्केटिंग कंपनी से, मार्केटिंग में उसका इम्प्लीकेशन आपके लिए नहीं हो सकेगा। फॉर इंस्टेंस अगर आप, क्योंकि आपका वो एरा नहीं है, यानी कि मतलब आपका वो डोमेन नहीं है, ठीक है। ओके, आपको आती है चीज, आप यूज करना चाहते हैं, आपके पास डेटा की अवेलेबिलिटी भी है, सो आप उस पर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आपके पास एक ग्राफ है, आपके पास एक डेटा है, उसमें आप चाह रही हैं कि मेरे पास 2023 एंड 2024 प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस आ जाए, और उसमें उनके एवरेजेस भी आए कि मिसाल के तौर पे 2023 की जनवरी में टॉप जो 10 प्रोडक्ट्स हैं उसकी ये सेल रही, और 2024 के ऊपर ये सेल रही, और प्लस ये कि एक ऊपर लाइन आ जाए मेरे पास कि जिसमें मेरे हर महीने का एवरेज रहे, और फिर एक ऊपर मजीद लाइन आ जाए कि जो मुझे ग्रोथ दिखाए। सो उस पर्टिकुलर ग्राफ से आपने क्या चीज अचीव करी, ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी एक्सेल के अंदर नहीं है कि आपको इतनी डायनामिक चीजें करके, ठीक है। ये पावर भी है में आप नो, यहाँ पे स्पेसिफिक वर्जन है, ठीक है। अगर आप 365 का एनवायरनमेंट यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपको अपनी प्रोग्राम फाइल्स को अपडेट करना पड़ेगा, देन उसके बाद कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उनकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं आपके टूल्स की। हर ऑर्गेनाइजेशन 365 का होता है, यस सर। अभी वर्जन कौन सी है? इसमें अबू दाऊद, हाँ, कितने सालों से हैं? 365 में आरिफ काजमी को जानते थे? easy for you to आरिफ काजमी, हाँ एहसान मजहर भी थे। 365 में एहसान मजहर अभी भी है, अच्छा कोलगेट से है, वो साथ हमारी गली में रहते हैं। एग्जैक्टली, विच इज वो कॉल होते हैं आपके SSAS से, जो टेबुलर क्यूज डिजाइन होते हैं, वहां उसको कहते हैं सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस। क्योंकि जितने भी आपके फील्ड ऑफिसर्स होते हैं ना, ये लोग होते हैं, इनको पावर BI का लाइसेंस नहीं दिया जाता, क्योंकि हर लाइसेंस की कॉस्ट $12 पर यूजर है। तो उसके लिए क्या होता है, SSAS के अंदर डेटा डंप करवाया जाता है, वहाँ रिलेशन बनवाए जाते हैं, सारे टैक्सेस बनवाए जाते हैं, और एक जगह पे सेल्फ सर्विस के तौर पे छोड़ दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है डेटा एक्सेस के साथ, पर्टिकुलर उस रीजन के उस बंदे को नजर है। तो ये हमें, ये नॉर्मली ये वाली जो प्रैक्टिस है हर FMCG ग्रुप के अंदर, ये वाली चीजें हैं। इवन जो टेबुलर मॉडल है वो खुद हमने हाल के लिए प्रोड्यूस किया। सो ये वो चीजें हैं जो हम एक्सेल में चीजों को देख रहे होंगे। अच्छा, ऑनलाइन आप लोगों का किसी का कोई सवाल? अभी ये वॉइस क्लियर है? यस बिल्कुल, रिलेशन यूनिक कीज मोर और लेस तमाम के कैन बी शो मी द ऑपरेशनल। Okay, so these all are the things which will be covered. जी, ये कुछ फीचर्स फॉर्मुलेशंस का स्नैपशॉट है जो आपके लिए लगाए गए किस किस किस्म के फॉर्मूलेज हैं। दिस इज वन ऑफ द थिंग, ठीक है। डिक्शनरी आपको जरूरी नहीं है कि मतलब हम ही से ही मिले, आपके पास एक्सेल में एक फ्री डिक्शनरी भी है, वहां से भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो ग्रुप का बैच का पार्ट बनता है उसे प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ताकि आपको वन स्नैपशॉट, इसमें क्या है आपको डिफरेंट टैब्स पे जाना पड़ेगा। तो मेरा कर्सर नजर आ रहा है आपको, तो आपको लॉजिकल के लिए, फाइनेंशियल्स के लिए, टैक्स के लिए, सबके लिए, टाइम इंटेलिजेंस विच इज कॉल्ड डेट एंड टाइम, सबके लिए अलग अलग जाना होगा। तो हमने इसको एक तरफ पार्क किया हुआ है चीजें बेहतर करने के लिए, ताकि यूजर का लुक एंड फील बेहतर हो और वो इजीली समझ सके चीजों को। कुछ लाइव एग्जांपल्स जिस तरह मैंने आपको ये दिखाई, जैसे ये हमारे रिसेंटली एक MIS है, किस तरह से आप वही अगर आपको थोड़ा सा नजर आए, सो ये एम्प्लॉयमेंट टेन्योर किस तरह से निकाला है, वही आप डेटेड इफ यूज करेंगे, इफ यूज करेंगे, टुडेज का फंक्शन, कॉन्कैटिनेट का फंक्शन,
सेम वही फंक्शंस हैं, छोटे से फंक्शंस हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना ह्यूज है। अगर एक मंथ आ जाए तो उसके लिए मंथ्स नहीं मंथ होना चाहिए, वो चीज़ों को भी कवर किया हुआ है। डायनामिकली हर टीम लेवल के ऊपर कितने रिसोर्सेज हैं हर मंथ को काउंट करते हुए एवरेजेस डिफरेंट बना रहा होगा। टोटल के ऊपर अलग फॉर्मुलेशन चल रही होती है, डिफरेंट लेवल के ऊपर सब लेवल के ऊपर रो लेवल के ऊपर अलग फॉर्मुलेशन चल रही हैं। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स किस तरह से डिजाइन की हुई है इसको भी आपको दिखाते हैं। ये बहुत रिसेंट एग्जांपल्स है, गालिबन परसों ही मैंने इसको किया अपने उसके लिए। एक जगह पे आप कितने मुख्तलिफ किस्म की मतलब अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो ग्रीन हो जाएगा, परफॉर्मेंस बुरी है तो रेड हो जाएगा। इस तरीके की अच्छी है तो रेड हो conditions जाए, ग्रीन जो नंबर अचीव कर लिया ग्रीन हो जाए, अदरवाइज कुछ नहीं है तो ब्लैंक हो जाए यानी कि व्हाइट हो जाए। अदरवाइज कुछ नहीं है फिर भी रेड शो करे तो इट वुड बी मिसलीडिंग, गलत नहीं होगा मिसलीडिंग होगा। ठीक है, सो वो आपको इस लेवल तक पे, अगर आप बिजनेस एनालिस्ट हैं, आपको टूल चलाना आता है फाइन, लेकिन आपको बिजनेस भी समझ आता है, बिजनेस एक्यूमेंट ओरिएंटेड अंडरस्टैंडेबिलिटी है आपकी, सो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इस पर्टिकुलर जो डेटा एनालिटिक्स का सेक्शन है। इसके ऊपर पूरी ETL डिजाइन हुआ हुआ है। अगर मैं आपको इसका दिखाऊं, पावर क्यूरी सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या ERP है, ऐसे कोई भी डेटाबेस से आया ये ऐसे आके उसको फिर आपने एनालाइज कस्टम कॉलम नंबर्स, कस्टम मंथ नंबर, कस्टम ईयर एंड कस्टम डे, ये सिस्टम खुद यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर रहा होता है। जैसे ही यहाँ पे रॉ डेटा के अंदर आप अपने नए डेटा को एंटर करेंगे, क्यूरीज एंड कनेक्शंस में जाएं, यहाँ से रिफ्रेश कर दें, रिफ्रेश। सो क्या होगा, अल्टीमेटली प्रोसेस रॉ डेटा के अंदर आएगा और ये समरीज आपकी मजीद ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। आपने एक दफा अपना बना लिया क्योंकि दिस इज ये MIS है। MIS क्या चीज है आपकी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, स्कोर बोर्ड्स हैं और मॉडल है। हर दफा आपको हर महीने आप काम करना कम पड़ेगा रोजाना की, अगर ये डेली की है सो डेली ऑटोमेटिकली अपडेट्स होंगे एंड ऑल द टाइम। सो एक ये चीज है, इसके अलावा मुख्तलिफ किस तरह से ग्रोथ निकाली जा रही होती है, किस तरह से ग्रुपिंग की जा रही होती है, आपको ग्रुप्स नजर आ रहे हो। फर्स्ट लेवल के ऊपर आपको हर मंथ का टोटल आ जाएगा, आपको अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखना है तो ये हर मंथ का टोटल आ जाएगा। वही चीज है किस तरह से आपने प्रेजेंट किया हुआ है, ऊपर टॉप लेवल के ऊपर आपको उसकी ग्रोथ नजर आ रही है। ठीक और है, ये है वो सर्विस का फॉर्मेट और तो ये तमाम चीजें हैं जो हम कर रहे होते हैं, और यही चीज हम लाइफ केस स्टडीज के तौर पे यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करते हैं। तो दीज आर ऑल द थिंग्स। मैक्रोस का है जी, मैक्रोस का तस्करा नहीं है क्योंकि मैक्रो विजन ऑफ द पार्ट ऑफ द थिंग, मैक्रो काम है ऑटोमेशन का। ठीक है, जिसमें प्योर कोडिंग आ जाती है। नहीं देखिए, इट्स अ डिफरेंट थिंग, ये अप्रोच के ऊपर होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा काम, हमने क्या कहा, अभी जिस तरह से मार्केट है और जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट आपको कहता है कि लो कोड्स एंड नो कोड्स, ठीक है, सो जो आपका VB है ना वो भी खत्म किया जा चुका है। ठीक है, VBA की जगह क्या आ चुका है, पाइथन आ चुका है और ऑफिस स्क्रिप्ट। ऑफिस स्क्रिप्ट तो आपको इस तरह से नॉर्मली नजर नहीं आएगी, उसे 365 के एनवायरनमेंट पे क्लाउड वर्जन पे नजर आएगी। नो कोड्स और लो कोड्स का कॉन्सेप्ट है, उसका मकसद ये है कि आपको कम से कम कोडिंग्स करनी है, चंद एक्सप्रेशंस लिखने हैं और GUI के थ्रू काम करना है। GUI क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आपको लुक एंड फील दी हुई है, उसके उसमें इतने फंक्शंस आप फीचर्स हैं कि आपकी वो तमाम चीजें वहाँ पे केटर जाती है। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे आपको कस्टमाइजेशन करनी है तो वहाँ पर आपको एक्सप्रेशन कॉल करने पड़ते हैं, एक्सप्रेशन लिखने पड़ते हैं, विच इज कॉल्ड फॉर्मुलेशन। ठीक है, SSRS पे चले जाएं, एक अलग माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है, उसको एक्सप्रेशन कहते हैं, फॉर्मुलेशन को एक्सप्रेशन कहते हैं। पावर BI पे चले जाएं तो उसी फॉर्मुलेशन को टेक्स्ट कहते हैं। SQL पे चले जाएं तो उसी फॉर्मुलेशन को क्यूरी कहते हैं। चीजें वही हैं, लॉजिक्स वही हैं, सिंटेक्स मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टूल में डिफरेंस आ जाता है। मैक्रोज इसका पार्ट नहीं है, मैक्रोज उसके लिए हमने पावर क्यूरी उसके अंदर रखी है, क्योंकि मैक्रोज का बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या था, ऑटोमेशन करना। वही ऑटोमेशन हम लो कोड्स के ऊपर पावर क्यूरी के थ्रू करवा रहे हैं। वो तो इसके अलावा भी 1 करोड़ चीजें पार्ट है इसका, लेकिन ऑब्वियसली वो सारी चीजें तो नहीं, अलग से ही बात कर रहे हैं। अलग से तो नहीं, अलग से हम नहीं करा, अलग से तो उसमें एक है हमारा, दूसरा है फाइनेंशियल मॉडलिंग का इसके बार कोडिंग
हाँ, तो ये पिक्चर एसक्यूएल का बार कोड नहीं बनता है। देखिए पहले तो ये अगर आप लोग एसक्यूएल देखें क्या चीज है, एक स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है, ठीक है। एसक्यू कह रहे हैं। एसक्यूयू स्ट्रक्चर, हाँ, स्टॉक कीपिंग यूनिट। देखें बार कोड की करना क्या चाह रहे हैं पहले ये बताएं। एक तो मैंने उसके बारे में बात हाँ, की, क्लियर हो गया। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, कि वो प्रोग्रामिंग वो अलग है। हाँ, ये तो सब है जो आप बता रहे हो, ठीक है। जी जी बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है। तो कर दिया हमने बात को नहीं और उससे आप क्या अचीव करो, तो अचीव करेंगे फिर हम बताएंगे। मतलब आप सीक्वेंसिंग अगर एसक्यू की कोई बना के दे देंगे फॉर्मूला से, तो वो एसक्यू कर वो बारकोड फॉर्मुलेशन के थ्रू बन जाती है, लेकिन बारकोड्स मशीन और बारकोड के जो सॉफ्टवेयर होते हैं बिल्कुल टोटली डिफरेंट होते हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तो उस चीज़ को कैटर करने के लिए तो पूरे पूरे सिस्टम अलग मुतारिफ करवाए हुए हैं। लेकिन अगर आप इसमें इसकी हद तक बात करते हैं तो देयर इज अ फॉर्मुलेशन, जिस तरह आप अपने क्योंकि बारकोड किसी ना किसी पर्टिकुलर यूनिक कोड के ऊपर ड्राइव कर रहा होता है, ठीक है। सो आप उस वो कोड जहाँ पे डालेंगे तो सिस्टम आपको बना के दे देगा उसका बारकोड, चाहे वो क्यूआर कोड हो या बार कोड हो, तो दोनों चीजें कैटर हो जाती हैं। लेकिन वो इस पे रिकमेंडेड नहीं है, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपका काम हैवी, फाइल्स हैवी हो जाएंगी, और हैवी फाइल्स नॉट रिकमेंडेड बाय द सिस्टम। क्योंकि अगर एसकेयूज की बात करें विच इज ऑफ द कंज्यूमेबल्स, और कंज्यूमेबल्स की प्रोडक्शन या इसकी जो हैंडलिंग होती है बहुत मैसिव लेवल पर हो रही होती है। सो वो एक्सेल शीट्स उनको कैटर नहीं करती है, मतलब उनको रिकमेंडेशंस नहीं है। आप करना चाहें वेलकम, लेकिन वो नहीं है। अब फॉर इंस्टेंस यहाँ पे सिर्फ आपके पास रोज ही 10 लाख है, ठीक है, एक्सेल की रोज 10.5 लाख है, और आपके पास जो टोटल प्रोडक्ट है वो जो आपके पास बार कोड है वो 20 लाख है, तो आप उसको सिंगल फाइल के अंदर कैसे मेंटेन करेंगे? ये आपके पास रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। अदरवाइज फिर आप सीएसपी डाउन बनाए, वो सीएसपी के लिए फिर आपको अपने अलग से ऑफिस पे जाना पड़ता। तो बहुत मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट होगा। हाँ, 500-600 एसक्यूज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो कोड्स हैं, वो आपको यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे। लेकिन कोई बात रिकमेंडेशंस नहीं होती है, क्योंकि चीज़ें मुख्तलिफ हैं, ऑब्जेक्टिव मुख्तलिफ है, तो उसके लिए टूल मुख्तलिफ है। Yes. आगे किस हद तक का काम आपको यस। अच्छा, ओके, सो ये कुछ एग्जांपल्स थी लाइव, ये हमारी रिसेंटली डेवलपमेंट्स हैं जो हमने पावर बीआई के ऊपर परफॉर्म किए। किस तरह से आपको स्कोर कार्ड्स नजर आ रहे हैं, मंथ टिल डेट, वीक टिल डेट, मंथ टिल डेट, ये तमाम चीजें वीक वाइज यहाँ पर डिपिक्ट हो रही हैं। ये भी रिसेंटली कुछ एक बैच के लिए ड्यूरिंग द क्लास एक कॉफी शॉप के ऊपर मैबिन एनालिटिक्स के थ्रू हमने डेटा लिया, और उसके ऊपर एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाया विच इज बेस्ड ऑन द सिंपल पिवट एंड वही बेसिक फंक्शंस फॉर्मुलेशंस के थ्रू। अच्छा, ये डायनामिक है ना? जी, ये मंथ क्लिक ऑन अ मंथ वाइज सब में अपडेट हो जाएगा कि सेल वैल्यूएशन कितनी हुई, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन उस प्रोडक्ट की कितनी हुई, और स्टोर वाइज इनवॉइस कितनी हुई, और उस मतलब कॉफी बीन्स कितने सेल हुए इन टर्म्स ऑफ मेल। और अगर आपने पूरा हटा दिया तो वो एज ओवरऑल चलेगा। ओवरऑल का वेरी सिंपल एंड सी। दिस इज वन ऑफ द थिंग। अब वो वक्त खत्म हो गया कि जब आप ना पूरे पूरे पेज के ग्राफ बना रहे होते थे, विजुअल्स बना रहे होते थे। अब ये आपको अगर नजर आए तो ये 3 विजुअल्स हैं, ये 1 2 3, ये 3 विजुअल्स को एक कार्ड के अंदर ब्लॉक किया। ये किसी एंगल से नहीं लग रहा है कि ये 3 विजुअल्स अलग अलग हैं, ये एक विजुअल्स है।
एक कार्ड अलग विजुअल है, एक विजुअल ये है, ये है। इस पे आपको ट्रेंड नजर आ रहा है, इस पे आपको ग्रोथ नजर आ रही है वर्सेस प्रीवियस मंथ से मैं कितना ऊपर हूँ, टोटल इनकम मैंने इस करंट मंथ में कितना कर लिया, मेरी नेट प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है और ग्रोथ कितनी है। ग्रीन मेरा ग्रोथ से शो कर रहा है 15.4 मेरी एज ऑफ टुडे, जब तक का ये स्नैपशॉट है, कितने परसेंट मैं प्रोडक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर ली है। एक्सपेंसेस क्या है, ये उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से दी। बाकी वही चीजें क्लासिफाई बाय द यूजर। अब जैसे आपने, आपका सवाल था कि आप अगर किसी मार्केटिंग में हैं, सो आप उस पर्टिकुलर हिस्से के लिए पावर यूजर नहीं होंगे, आप कैजुअल यूजर होंगे। ठीक है, कैजुअल यूजर और पावर यूजर का डिफरेंस ही ये होता है कि एक जो पूरा आईटी का सेटअप होता है, उसमें जो एनालिटिक्स होते हैं, अब जैसे आपने कहा कि आपको क्यूज बना के दिया जाता है, अब एक एफएसओ या कोई प्रोडक्ट के लोग या इस तरह के जो दूसरे साइड के लोग होते हैं सेल्स के, वो लोग नहीं बना सकते क्यूज, क्योंकि उसमें अंदर पूरी फिर आईटी प्रोग्रामिंग और ये तमाम चीजें उसका पार्ट होती है। ठीक है, लेकिन सेल्फ सर्विस तक लेकर आना और फिर वहां पे मजीद अपने लिए कैलकुलेशंस परफॉर्म करना, वो आनी चाहिए। वो क्या किस चीज में फॉल करते हैं, कैजुअल यूजर में। सो मोस्टली यहाँ तक जो लोग होते हैं वो कैजुअल यूजर जो होते हैं। अदरवाइज पावर यूजर की जो ट्रेनिंग होती है वो तो फिर आपको पूरे पूरे 4 साल 5-5 साल की पढ़ाइयाँ होती हैं, उसके बाद फिर आप पावर यूजर बनते हैं, तो फिर आपका डोमेन ही चेंज हो जाता है ना। हर डिपार्टमेंट हर चीज़ों के लिए बहुत ही लाजमी है, चाहे आप किसी बैंक में चले जाएं, किसी बैंकिंग फाइनेंशियल्स में हो, किसी टेलकोज में हो या किसी नॉन टेलकोज में। नॉन टेलकोज में आपके रिटेल्स आ जाते हैं, आपके एफएमसीजीज आ जाती हैं, आपके फार्मास्यूटिकल्स आ जाते हैं, जो कंज्यूमेबल्स होते हैं। ठीक है, ये हर जगहों पे यूटिलाइजेशन है। और अब जितनी और जो एसएसआईएस जो मैंने आपको कहा कि आपको क्यूब्स बना के दे दिए जाते हैं, उस तक को परफॉर्म करने के लिए अलग से एनालिस्ट हायर करते हैं, क्योंकि वही बात, जिसका काम होता है वो उसी को वो ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है। कोई मार्केटिंग का लोग है वो इस चीज में घुसेंगे। सो वी डोंट, मतलब एक्चुअली रिकमेंडेड नहीं होता, अदरवाइज तो फिर उनकी जॉब खराब हो जाए, फिर आपकी अपना पर्टिकुलर डोमेन खराब हो जाए, तो ये वाली चीजें होती है। इसीलिए हम सर्टिफिकेशंस को भी बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं कि आप यहाँ से जो हम सर्टिफिकेट आपको दे रहे होते हैं, कोशिश हम ये कहते हैं कि भाई आप यहाँ से कंप्लीट करें चीज़ों को। कंप्लीट करने का मकसद ये जो प्री रिक्विजिट्स है कि आपकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, आपको 2 असाइनमेंट दिए जाते हैं वो पूरे होने चाहिए, आपका फाइनल प्रोजेक्ट होता है वो कंप्लीट होना चाहिए। जब ये तमाम चीज़ें होंगी देन यू आर एलिजिबल कि आप जो यहाँ का गवर्नमेंट अटेस्टेड सर्टिफिकेट है वो मिले। और ऑब्वियसली जब ये एक क्रेडेंशियल आपके पास, एक सनद आपके पास हो, तो और जो चीज़ें हम यहाँ पर आपको जितने आपको 9 मॉड्यूल दिखाएं, ये फॉल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट की जो वो है सर्टिफिकेशंस है माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ, माइक्रोसॉफ्ट से गवर्नेंस बॉडी अल्टीमेटली सर्टिफाइड आपको वही करे। वी आल्सो डू सर्टिफाइड, लेकिन ऑब्वियसली जो गवर्नेंस बॉडी होती है वो उसकी सर्टिफिकेशन टॉप ऑफ द होती है, टॉप ऑफ द चेरी जिसको आप कह सकें। लेकिन उसके लिए कहाँ से आपने कंटेंट कवर करना होगा, उससे जितने कंटेंट आपको मैंने बताएं, ये सब चीज़ें उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए सर्टिफाइड बनने के लिए कवर अप पूरी होती है। केस स्टडीज भी इस तरह से, हाउ टू हैंडल दीज थिंग, जो तमाम चीज़ें हम इस पर्टिकुलर कोर्स में ड्राइव डिलीवर करते हैं। नो, पावर बीआई का कोई भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है, बट यस पावर बीआई के अंदर 2 मॉड्यूल्स होते हैं, एक आपका पावर क्यूरी और एक आपका पावर पिवट। वो चीजें हम यहाँ पे कवर कर रहे होते हैं। तो अगर आप फॉर इंस्टेंस वो कवर करते हैं जो हमारा विच इज ऑफ द वेरी मच हायर ऑफ द थिंग, यानी कि जो हम बिल्कुल लास्ट 6-7-8 सेशन में अपना उसको डिलीवर करते हैं। सो अल्टीमेटली आपको तब तक उसका वेट करना होता है, क्योंकि मैं डायरेक्टली चीज़ों को बता दूँ इतना आगे से लेना तो पीछे की चीज़ें आपकी खराब हो जाएं। तो अल्टीमेटली आपको पावर बीआई जहाँ तक बात है वो तो हम इसमें ऑफर नहीं करते, लेकिन पावर बीआई का ही कंपोनेंट पावर क्यूरी एंड पावर पिवट एक्सेल का पार्ट है जो आपके ऑटोमेशन करके दे रहा होता है। तो वो चीज़ें इसका पार्ट है, तो वो हम इस पर डिलीवर करते हैं। नो, माइक्रो इज नॉट कवर्ड इन दिस थिंग। जी, आप लोग फिजिकल ऑडियंस कोई सवाल इसके हवाले से मजीद कंटेंट टेक्निकल चीज़ें जितनी भी हो प्लीज आस्क। questions so far on the outline or anything? Masih bergerak begini, saya ini terus semua masa aku udah masa. हाँ, मैं तो वो अब्दुल वहाब का है क्या? जी, अब्दुल वहाब कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे एक कंफर्म करना था आपसे कि जैसे आपने जो मॉड्यूल 2 था उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक एलिमेंट आपने उठाया था, ये जो है डुप्लीकेशन रिमूवल का, तो उसके जो बाकी हैं जिसमें ये कलर्स वगैरह के साथ मैपिंग हो जाती है, लेट्स से अगर मुझे कोई अटेंडेंस शीट बनानी है और मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ पे मैं एब्सेंट लिखूँ तो वो कलर रेड हो जाए, तो ये चीजें भी आप बताएंगे जो बेसिकली हमारी बाकी बेसिक जो सी चीजें हैं। बुनियादी चीज है, ये तो उसका पार्ट है। सही हो गया। और सेकेंडरी सर इसमें ये भी बताइएगा कि मैक्रो तो आपने बल्कि इनफैक्ट खुद ही बता दिया कि वो इसमें कवर नहीं है। यस। उसका पैटर्न और थर्डली ये कि ये प्रोजेक्ट बेस्ड होगा, यानी एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग को प्रोजेक्ट पर हमें सबमिट करना पड़ेगा जिसमें जो भी देखिए आपने पढ़ाया आपको है 8-10 आपको मैं सेशन में वो 8 सारा कोर्सेज एक के लिए, कंबाइंड तौर पे एक प्रोजेक्ट बेस्ड हो, वो भी है इसमें। जी आपको कोर्स कंप्लीशन के लिए ना सिर्फ क्लासेस की अटेंडेंस इंपॉर्टेंट तो है ही है, साथ साथ आपको 2 असाइनमेंट्स और एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, उसकी कंप्लीशन भी इम्पोर्टेंट, तब जाके आपका कंप्लीट कोर्स जो है ना वो कंप्लीट स्टेटस के साथ मार्क होता है। सो उसका सर डेटा सेट, थर्डली ये तमाम कि चीजें हम कोई आपको ऐसा देते हैं। पीडीएफ भी देंगे जैसे एक्सेल में। राइट सर, इसमें ये कि जैसे फर्ज करें ऐसी कमांड्स जो कि आप इसमें कवर नहीं कर रहे हैं, एक्सेल में तो बहुत फार्मूलाज हैं, तो आपके कोई ऐसी ई बुक या कुछ ऐसा है जिसमें तमाम जो फार्मूलाज वगैरह हैं जितने भी एक्सेल में उसकी कोई हल्की फुल्की कोई डिस्क्रिप्शन लिखी हो जो अगर हम देखिए पढ़ना चाहें उसमें से पढ़ लें, पहली ऐसा चीज, कोई मटेरियल भी देंगे आप लोग? वेल जितनी भी चीजें हैं इसमें जो आपको इसके शॉर्ट्स में नजर आए और जो हमारी कॉन्वर्सेशन में चीजें आई हैं और इसमें जो रिटन में लिखा हुआ है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हिडन है। हिडन का मतलब ये कि जो हम ड्यूरिंग द कोर्स आपको बता रहे होते हैं। अब जैसे कि फॉर इंस्टेंस वी स्टैक एक फॉर्मुलेशन है, उसका पार्ट मैंने कहीं पे हमने उसको मेंशन नहीं किया। ऑब्वियसली चीजें टाइम टू टाइम वेरी कर रही होती हैं। सिमिलरली फिर एक होता है हमारा 2 कॉल्स 2 रोज, ठीक है, टेक्स्ट ज्वाइन, टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट आफ्टर, ये वो जी फॉर्मुलेशन जी। है जो आपको इस पे कहीं भी नजर नहीं आए, बट यस वी डू, हम यहाँ पर उसे कवर कराते हैं। और मोस्टली 99% तमाम फॉर्मुलेशंस जो एक इंटरमीडिएट लेवल पे होनी चाहिए, ऑब्वियसली मेरा इंटरमीडिएट अलग होगा, आपका अलग होगा, किसी का बेसिक अलग होगा, किसी का, लेकिन वो जो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है उसको मीट कराने के लिए वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में इंटरमीडिएट किसको कहा जाता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट स्पेशलिस्ट की अगर आप सर्टिफिकेशन पे जाते हैं सो आपको वो तमाम चीजें आनी चाहिए जो वो लोग आपसे रिकमेंड कर रहे हैं, आपसे आपसे रिक्वायरमेंट है, और वो तमाम चीजें यहाँ पर है। सो विच इज बाय डिफॉल्ट कि आप ग्लोबल स्टैंडर्ड से मीट हो रहे हैं। सो राइट सर, थैंक इसके अलावा तो कोई चीज बच नहीं जाती, वही फंक्शंस हैं, लेकिन फिर बात आ जाती है उनकी अप्रोच। आपका ऑब्जेक्टिव जैसा होगा उसकी उस तरह से उसकी अप्रोच लगानी पड़ेगी आपको, और फिर आप उन्हीं फॉर्मुलेशन के थ्रू उस चीज को अचीव कर सकेंगे। ठीक हो गया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, सभी बात कर रहा हूँ। सर मुझे दो चीज़ें पूछनी थी। एक तो ये मुझे पूछना था कि आपने जैसे हमें डैशबोर्ड्स दिखाए वो पावर बीआई पे बने हुए थे, तो इसी तरह एक्सेल के ऊपर भी हम इसी से सिमिलर डैशबोर्ड्स बना सकते हैं और हम इस कोर्स में एक्सेल सीखेंगे। में बनाए हुए थे, जो हमने फर्स्ट वन आपको दिखाया था उस वो अच्छा। एक्सेल का नहीं था, लेकिन बाकी जो थे वो सारे एक्सेल बेस्ड थे। जैसे कॉफी शॉप था, उसके अलावा इनकम स्टेटमेंट थी, वो तमाम उसी के ऊपर बने हुए मतलब मोर और लेस जिस तरह पावर बीआई के अंदर हम करते हैं उसके मतलब एटलीस्ट 80-90% तक डैशबोर्ड्स हम जो है एक्सेल पे बना सकते हैं थे। नो, पावर बीआई नहीं, में। अच्छा, नहीं, डिफरेंस है दोनों नहीं, में। अदरवाइज तो फिर मकसद ही बेकार हो जाता ना एक्सेल पावर बीआई का। अगर वो तो तमाम चीजें आप उसके ऊपर केटर कर सकते थे तो फिर उस नए टूल को लाने का मकसद क्या था। देखिए आप एक सर्टेन लेवल तक की सिर्फ उसके अंदर ऑटोमेशन या डेवलपमेंट कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको जिस ठीक है। तरह मैंने आपको बताया कि भाई 3 से 4 कार्ड्स मिलके एक कार्ड बना, अब वो बाय डिफॉल्ट आपको किसी एक कार्ड के अंदर मिल जाए, एक विजुअल के अंदर मिल जाए, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको वहां पर है। अच्छा। और पावर बीआई का कोई मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको डेटा विजुअल कराना है, आपने फ्लैट फाइल उसके अच्छा। साथ कनेक्ट करी और आपको वहां मिल जाएगा विजुअलाइजेशन। नो, वहाँ पे पूरी साइंस है सही। टेक्सेस की, वहाँ पे पूरी साइंस है डेटा इंजीनियरिंग की, पूरी साइंस है वहाँ पे डेटा इंटीग्रेशन की, ठीक है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट की, और फिर आरएलएस रो लेवल सिक्योरिटी अलग डिजाइन होता है वहाँ पे, फिर उसकी सिक्योरिटी गवर्नेंस पूरा अलग है। सो वो तो बिल्कुल ही एक अलग दुनिया है। तो उसको आप इससे ठीक है। कंपेयर सिर्फ इस लेवल पे कर सकते हैं कि वहाँ पे जो पावर क्यूरी और पावर पिवट है जस्ट, उसके अलावा आप उसे कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब जो डैशबोर्ड रिपोर्टिंग होगी वो हम एक्सेल पे ही सीखेंगे, जी, विजुअलाइजेशंस। जी,
ठीक है। अच्छा सर, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि यूजुअली आजकल जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं उनके अंदर गूगल शीट्स यूज होती हैं, ठीक है, मेरी अपनी कंपनी में भी गूगल शीट्स बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। तो हमारा एक्सेल पे जो है ना वो वर्क बहुत ही कम हो जाता है और गूगल शीट्स पे ज़्यादा होता है। तो हम ऐसी क्या चीज़ अप्रोच यूज कर सकते हैं कि हम जो एक्सेल पे सीखेंगे वही हम गूगल शीट पे करेंगे, क्योंकि गूगल शीट के ऊपर तो आपको डिफरेंट कमांड्स और एक्सक्लेमेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमास और इस तरह की चीज़ें आपने यूज करनी पड़ती है। इवन जस्ट वी लुकअप अगर इंपोर्ट रेंज के साथ लगाना और इस तरह, तो वो सारी चीजें अगर हम सीखना चाहें तो उसके लिए हमें क्या मतलब एडिशनल करना पड़ेगा कि हम वहां पे भी ये सारे फार्मूलाज यूटिलाइज कर सकें। अल्टीमेटली ना, चाहे अगर आप एक चले फॉर इंस्टेंस एक मिसाल ले लें VLOOKUP, दोनों में जो है वो अप्रोच सेम है, सॉरी ऑब्जेक्टिव बिल्कुल। सेम है, लेकिन ऑब्जेक्टिव। अप्रोच डिफरेंट है। अप्रोच कैसे डिफरेंट होगी? क्योंकि दोनों का सिंटैक्स मुख्तलिफ होगा, लेकिन जो एग्जैक्ट। उसका मकसद है कि आपको डेटा वहां से फेच करके लाना है वो सेम होगा। और प्लस ये कि जहाँ तक गूगल शीट्स की बात है ना, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन डोंट एनकरेज टू यूज द गूगल शीट्स, क्योंकि बहुत ही ज्यादा उसका जो लुक एंड फील है और वो बहुत वियर्ड है। चीजें जो है वो मतलब इवनली हम खुद उसको यूज नहीं करते, बहुत ज्यादा उसका लुक एंड फील में लैग आता है। और अगर आप उस पर सिंपल सी कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाने जाए, हमने बहुत कुछ पीछे से उसमें चीजों को मोल्ड करना पड़ेगा, देन लेगा। सो चीजें आसानी की तरफ हैं। अब जहाँ तक आपकी बात है ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से ये बात बताएं, तो ये तो सर योर गेम कि आप उनको किस तरह से मोल्ड करें, लेकिन वही फंक्शंस को आप यूज कर सकते हैं गूगल शीट्स में भी। और लेकिन सिर्फ ठीक है। स्लाइटली फर्क जो है ना वो होता है आपका सिंटेक्स का। वो सिंटेक्स आप को सेटिस्फाई करेंगे उसके, और वो हो जाएगा। और वो सिंटेक्स भी आप तब समझ सकेंगे जब आपको ये एक्सेल की ये वाली सिंटेक्सेस का अंदाजा हो जाएगा, तो फिर आप उस गूगल शीट्स के भी सिंटेक्स को सेटिस्फाई कर सकेंगे। क्योंकि अल्टीमेट आपके जो फॉर्मुलेशन है वो तब तक ड्राइव नहीं होंगी, रन नहीं होंगे, जब तक कि आपके सिंटेक्स सेटिस्फाई नहीं होंगे। एग्जैक्टली तो सर उसके लिए कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन या कोई इस तरह की चीज हमें मिल सकती है कि जो हम वो तो मतलब उसमें, क्योंकि आप वो ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहा है तो करना तो पड़ेगा, जब वो हाँ, चेंज करें तब करें। उसका चेंज नहीं कर सकते फिलहाल। तो देखिए उसके लिए बात ये है कि जब हम हमारा सेशन हो रहा होता है उसमें आप अपना सवाल लें, ठीक है, आफ्टर द क्लास हम चीज़ों को देखेंगे और फिर उसके बाद आपको ठीक है। उसका वे अराउंड बता देंगे। तो वो ये ठीक नहीं है। है कि यार नहीं कि बस जिससे कनेक्टेड है जो टूल हम रेकमेंड कर रहे हैं वही चलेगा, नो इट्स कम्प्लीटली फाइन। आप आफ्टर द आवर्स यू कैन कॉन्टेक्ट और उसके बाद चीज़ों को इंशाल्लाह देख लेते ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन सा एक्सेल का वर्जन चाहिए हमारे पास? हैं। 2019 आप यूज़ करें, 19 से गुड। हाँ हाँ, तो आप 19 यूज़ करें, इट्स अ गुड थिंग। 2019 मतलब 16 पे भी काम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वी डू रिकमेंड के 19 हो। आपका 90% तो 16 में भी हो जाएगा, लेकिन 10% ऐसे हैं कुछ फीचर। अब जैसे कि वी स्टैक है वो आपको 19 में नहीं मिलेगा, जो 2019 ठीक है, कुछ फंक्शन है जो नहीं मिलेगा, वो आपको सिर्फ क्लाउड पे मिल रहा होता है। जैसे पाइथन है वो आपको 2021 में मिलेगा, और वो भी आपको प्रोग्राम फाइल्स अपडेट करवाने के बाद, और आपके पास 365 का लाइसेंस हो तब मिलेगा। वो तो आपको 2022 में भी नहीं मिलेगा अगर आपका क्रैक वर्जन हो। वो भी 10%। बुनियादी तमाम जरूरियात पूरी होती हैं इसके अंदर 19 में, 19 में आप उसकी बुनियादी जरूरियात सारी मतलब। ऑल राइट, सो नवीद आपका कोई सवाल, उसके बाद फिर हम रैप अप करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे ये पूछना था कि हमारे पास मेरा जो वर्क है वो इनवाइस रिलेटेड है, फाइनेंस में बिलिंग्स रिलेटेड। तो उसमें मेरे पास जो है वो एक PDF में शीटें आ रही होती हैं, तो PDF से कन्वर्ट किस तरह कर सकेंगे और उन पे फार्मूलाज अप्लाई कर सकेंगे, क्या ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी? यार PDF से एक्सेल का जो प्रॉपर कन्वर्जन है ना, वो आज तक बड़े बड़े टूल्स नहीं दे पाया है, ठीक है, वो नहीं हो पाती है प्रॉपर वे में, यानी कि जिस तरह PDF है आपका और आप चाह रहे हैं वो एग्जैक्ट टेबल वहां पर उठकर आ जाए, तो वो नहीं होता इसमें। लेकिन इसका एक ऑल्टरनेट ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक पिक्चर का कॉन्सेप्ट है कि पिक्चर आप उसे बता दें, दिखा दें, विच इज कॉल्ड द इमेज, और वो एज इट इज आपको उठा के लेकर आ जाएगा टेबल फॉर्म। सो PDF टू ओके एक्सेल तो वर्जन तो कहीं पर भी सही आपको वो कन्वर्ट नहीं करके दे रहा होता, वो बाय डिफॉल्ट एक नहीं, मसला ग्लोबल है। हमारे पास कुछ सपोर्टिंग फाइल्स आती हैं वो PDF पे होती वो एक्सेल शीट्स ही है, बट वो उन्होंने कन्वर्ट की हुई होती हैं PDF के ऊपर। होती कन्वर्ट तो हो जाती हैं, लेकिन डायरेक्ट टू फिर PDF टू एक्सेल नहीं कन्वर्ट होती है, क्योंकि उसमें ओके। क्योंकि जो टेबल्स होते हैं ना वो उसमें आपने मर्जिंग की भी होती है, सेल्स को मर्ज किया हुआ हो रहा होता है, तो वो उसको सेंस नहीं करता प्रॉपरली। मतलब उसको
उसको हम प्रॉपर फॉर्मूलाज वगैरह उस पे अप्लाई नहीं कर सकेंगे? फिर आपको अगर एक बार मैंने जो आपको कहा कि आप इमेज के थ्रू उसको वो कर लें, अपने पास वापस से PDF टू एक्सेल कर लें और फिर आप फॉर्मुलेशन अप्लाई कर लें, फिर तो आपके पास सिंपल एक्सेल आ जाता है, स्प्रेडशीट हो जाती है ना, उस स्प्रेडशीट में आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, ओके, दिस Thank आंसर। Thank you. Huge round of applause for Uzair, please. All right. All right. Thank you, Uzair, for debriefing the whole outline and what will be covered. And I hope it was useful to you all to open up your mind. Yes, I do understand. I could already feel कि बहुत सारी चीजें आपको लग रही होंगी यार, ये बहुत ज्यादा ये heavy dose items लग रहे हैं, डैशबोर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड थोड़े से, लेकिन बट आई थिंक दैट इज व्हाट रियली यू हैव कम हियर फॉर, बिकॉज आप नई चीजें सीखते हैं तो फिर नई चीजें ऑब्वियसली थोड़ा सा एक पहले माइंड को एक थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा या अनकंफर्ट होगा, यार ये मैं थोड़े अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रही हूँ या निकल रहा हूँ, कि नई चीजें आ रही है, थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं, लेकिन दैट इज व्हाट यू हैव कम हियर फॉर, कि वो आपको उस कंफर्ट जोन जो है वही तो रोक के बैठा हुआ है अभी, कि मैं नई चीज नहीं कर पा रहा। So this training will become a platform for you to sort of come out from your current practices, current comfort zones, current ठीक है वही कि भाई इस फॉर्मूला से काम चल रहा है चलाने दो, उस वाली अप्रोच से निकल के प्रोफेशनल MS Excel के यूज में आ जाएंगी। और ऑब्वियसली उस ट्रांजिशन के दौरान थोड़ा सा एक पीरियड आएगा जिसमें यू विल फील अनकंफर्टेबल, बट हियर वी आर टू सपोर्ट यू इन दैट ट्रांजिशन, टू गाइड यू, टू सपोर्ट यू। इसके लिए हमने जो है वो आपके लिए बहुत सारी सर्विसेज रखी हुई है, जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि वो ट्रांजिशन आपकी जो हो रही होगी फ्रॉम कंफर्ट जोन टू अनकंफर्ट एंड देन फ्रॉम अनकंफर्ट टू कंफर्ट, क्योंकि फिर एक स्टेज आएगा जिसमें आप वो अनकंफर्ट में ही कंफर्ट होंगे, यू विल जस्ट लव इट बिकॉज यू लाइक दैट पार्ट, राइट। तो वो ट्रांजिशन जो आएगी वो कैसे आएगी, उसके लिए हमने आपके लिए एक बड़ा एक अच्छा एक प्रोसेस बनाया हुआ है जो कि मैं आपसे शेयर करूंगा, बट लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट आर द इमर्जिंग करियर पाथ्स जो कि इस ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप ले सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि ये एक्सेल जो है वो सीखने के बाद बहुत सारे करियर होराइजन्स हैं जो खुलते हैं, बट लेट अस क्विकली फोकस ऑन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट। ये रिसर्च ग्लोबल थिंक टैंक है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट में 2023 टू 2027 में न्यू जॉब्स एंड लॉस्ट जॉब्स की एक एनालिसिस हुई है कि भाई कौन सी जॉब्स है जो न्यू आएंगी, कौन सी है जो कि लूज हो जाएंगी। उसमें डेटा एनालिस्ट एंड साइंटिस्ट इज ऑन द इंक्रीज as you can clearly see, and ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपको एक ग्लोबल थिंक टैंक बोल रहा है। so whatever domain you are in, whether in finance, HR, product or inventory or banking and finance, एक बात तो तय है कि आगे जो वक्त आ रहा है वो डेटा एनालिसिस का आ रहा है, and we have to get ready ourselves for that future. How? Your answer is here. I wouldn't say that this is the only step, but let's say it's the first step towards that career progression, data analysis, जिसमें हम फोकस करेंगे कि कैसे एनालाइज किया जाता है टूल में और कैसे आप जो है वो अपनी कंपनी को फायदा पहुंचा सकते हैं थ्रू डिफरेंट डैशबोर्ड्स। तो ये एक रिसर्च है जो मैंने आपसे अभी शेयर की है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट UXL ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। UXL platform is a fintech training firm in consultancy, and हमारा जो बुनियादी विजन है on how to bridge the gap between industry and academia, कि आप जो academia में पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद अब जब actual industry में जा रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे skills हैं जो कि आपको उस वक्त शायद नहीं आ रहे होते, आप फील करते हैं कि मैंने जो पढ़ा वो रेलेवेंट नहीं था शायद करिकुलम जो मेरी इंडस्ट्री में एक्चुअल जरूरत है। मिसाल के तौर पे मैंने फाइनेंस में BBA किया, BBA फाइनेंस एंड ऑल दैट, लेकिन मैं जब एक्चुअल कंपनी में काम करने गया तो वहां पे अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर चल रहा था। क्या मैंने वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखा था अपनी डिग्री में? नहीं सीखा था। तो अकेडमिया ने मुझे तैयार कर दिया, मुझे मेरी फाउंडेशन क्लियर कर दी फाइनेंस की, लेकिन जब इंडस्ट्री में आया तो वहां पे जो स्किल सेट था वो बिल्कुल अलग थे। तो व्हाई नॉट गेट द ट्रेनिंग? तो वो कौन से गैप्स थे कि जो अकेडमिया में पढ़ते हैं और फिर जब एक्चुअल इंडस्ट्री में आते हैं तो कौन से ऐसे गैप्स हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, आपका जो है वो टेक्निकल स्किल्स, तो हम उनके ऊपर फोकस करते हैं और वो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं ताकि आप जब
इंडस्ट्री में काम करें तो आपके पास स्किल्स रॉबस्ट होने चाहिए, लेटेस्ट मॉडर्न स्किल्स। वी आर रजिस्टर्ड विद स्टेफ्टा, सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, जैसे कि पैमरा है या पीटीए है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, जो कि टेलीकम्युनिकेशन को पूरे को गवर्न करती है, वैसी ट्रेनिंग से रिलेटेड स्टेफ्टा है जो कि गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान में और कराची में बिलखुसूस या बहुत सारे और भी शहर हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग इदारे जो कि ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, लेकिन वो आपको बाद में जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन या कंप्लीशन दे देंगे ऑफ XYZ इंस्टीट्यूट। कल को आप उस सर्टिफिकेशन को वेरीफाई कराएंगे तो यू विल गेट टू नो कि ये सर्टिफिकेट तो इलीगल था। द फर्म दैट वाज इशूइंग दैट सर्टिफिकेट वो इटसेल्फ ही रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट से और ना ही ऑथोराइज्ड है टू गिव द सर्टिफिकेट। तो आपने स्किल सीखा लेकिन आपकी जो सर्टिफिकेशन है वो इलीगल हो गई एक लिहाज से। और ये ट्रू केसेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ये आपको शायद अभी नहीं होता पता चलता, लेकिन जब फ्यूचर में जब वेरिफिकेशन कोई भी बोर्ड करता है, कोई भी कंपनी कर लेती है, लेट्स यू आर हायरिंग अ न्यू एम्प्लॉय, आप उसकी वेरीफाई करवा देते हैं। इट्स लाइक टेकिंग अ यूनिवर्सिटी डिग्री फ्रॉम नॉन HEC recognized यूनिवर्सिटी। HEC recognized ही नहीं है वो यूनिवर्सिटी। नाइटमेयर, अ कंप्लीट नाइटमेयर। So make sure that you take training from those platforms which are registered with qualifying awarding body. क्या है? Qualification Awarding Body, QAB। ये गवर्नमेंट की तरफ से बॉडीज बनी हुई है जो क्वालिफाई करती हैं टू अवार्ड द सर्टिफिकेट्स। अल्हम्दुलिल्लाह UXL is affiliated with STEFTA and affiliated with the Trade Testing Board। आपका जो सर्टिफिकेट इशू होगा वो गवर्नमेंट से इंडोर्स सर्टिफिकेट इशू होगा वंस यू कंप्लीट द ट्रेनिंग, विच मींस कि आपका सर्टिफिकेट जब आएगा, ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये अभी रिसेंटली हुई है, इससे पहले भी हम सर्टिफिकेट इशू करते थे गवर्नमेंट के, लेकिन अब जो गवर्नमेंट के इशू होंगे सर्टिफिकेट उनमें पीछे QR कोड भी लगा होगा। इमेजिन सिंस गवर्नमेंट गोइंग टू QR कोड, बट एनीवे, सो नाउ उस QR कोड को आप जब स्कैन करेंगे वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लेकर जाएगा आपको और उस गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपका नाम तस्दीक कर देगा। Amazing, amazing. I was really impressed. आप उस सर्टिफिकेट को उसकी ऑथेंटिसिटी थ्रू QR कोड स्कैन कर सकते हैं। पहले क्या होता था, लेटर लिखना होता था, फिर वो बॉडी आपका लेटर कंप्लीट करेगी, हाँ दिस इज टू सर्टिफाई दैट दिस इज ऑथेंटिसिटी, सना असलम सन ऑफ या डॉटर ऑफ, ये करके वो सर्टिफिकेट इज ऑथेंटिक। अब लेटर वेटर कुछ नहीं है, बस QR कोड स्कैन करो, वो वेबसाइट पे नाम। इट्स गुड। आना तो बहुत पहले चाहना चाहिए था, लेकिन चलें, देर है दुरुस्त है, अच्छी बात। तो योर सर्टिफिकेट विल बी फ्रॉम ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड। और इसके साथ साथ हम ऑफिशियल ट्रेनिंग पार्टनर है विद NAFTEC, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और इसमें हम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं जो गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड होती है। अच्छा, this is my humble profile. My name is Farhan Shahid Qazi, as I informed earlier. I am the founder and chief visionary officer at UXL, and I'm an ACCA member, and I hold BSc Applied Accounting degree from Oxford Brookes, UK. I've achieved train the trainer certification from ATD, Association of Talent Development USA. और इसके साथ साथ I've got a cross-cultural experience of working in London and Dubai for about 10 years. And since past 5 years, I'm running this organization with the name of UXL, जहाँ पे हम डिफरेंट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं और जो स्किल्स अपग्रेडेशन में नेशन की बिल्डिंग भी करते हैं। बिकॉज जब स्किल्ड वर्कफोर्स मार्केट में आती है तो इससे नेशन बिल्डअप हो रही है और इससे जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हो रही है वो थ्रू स्किल्स हो रही है। तो ये एक नोबल कॉज भी है और मेरा पैशन भी है कि आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन पाकिस्तान बाय फॉर्मिंग लॉट ऑफ स्किल्ड यूथ दैट कम्स इनटू द मार्केट। So this is my entrepreneurial venture, registered as UXL। यहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट मिल रहा होगा। इसके साथ साथ जो है उजैर रशीद जो कि लीड इफेक्टिव ट्रेनर है ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, ही इज मास्टर्स डिग्री होल्डर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डाइवर्स एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन FMCG, रिटेल, टेक्सटाइल, HR, IT, जैसे कि इन्होंने ऑलरेडी अपनी प्रोफाइल में डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी अपना एक इनिशियल दिया था। तो ट्रेनिंग वही करा सकता है जो कि ऑलरेडी खुद काम कर रहा हो और खुद उस सिचुएशन को फेस कर रहा हो। बिकॉज अगर थ्योरी होगी वो तो एकेडमिया में हो गई, अब तो हम इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं।
तो इंडस्ट्री की तरफ हम जाएंगे तब जब इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आके ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो आपको रियल सिचुएशन बताएगा कि क्या हो रहा है। तो दैट इज हाउ द होल कॉन्सेप्ट इज टू ब्रिंग इन उज़ैर है, ताकि वो इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव दें और आपको वो इशू का सॉल्यूशन दें जो आप एक्चुअली काम करते हुए आपको फेस हो रहा हो। इसके साथ साथ ये हमारे डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ ट्रेनिंग पार्टनरशिप्स हैं। 2022 में एमओयू हुआ, 2023 में हुआ, अभी रिसेंटली 2024 में भी हुआ है। दीज आर द पिक्चर्स विद द डायरेक्टर जनरल नेफ्टेक, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। फेडरल लेवल से ये डिपार्टमेंट है जो चलता है। और ये हमारे लैब्स हैं जो हमारी ऑनलाइन ऑडियंस है, ऑब्वियसली उनके लिए ये थोड़ा सा रखा गया है कि यहाँ पे हम आपको लैपटॉप पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराएंगे। जो भी एक्सेल के सेशन हो रहे हैं, टेक्निक कवर की, मिसाल के तौर पे एक फॉर्मूला है वो कवर किया, फिर उसकी प्रैक्टिस हैंड्स ऑन करें अंडर द सुपरविजन ऑफ ट्रेनर, ताकि अगर कोई इशू आ रहा है तो ट्रेनर उसी वक्त आपको हेल्प कर सके और रिजॉल्व कर सके। ये हमारी फर्दर गवर्नमेंट में और डिफरेंट कंपनीज में ट्रेनिंग भी हो रही होती हैं। ये अभी हमने रिसेंटली ट्रेनिंग कराई थी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट ऑफ सिंध में, जिसमें हमने एआई इंटीग्रेटेड एडवांस्ड एमएस ऑफिस बूट कैंप कराया था। और ये हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस है। ये हमारे जो डिफरेंट क्लाइंट्स हैं जिनको हम ऑलरेडी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर चुके हैं एज अ कंपनी लेवल, जिसमें आप देख रहे हैं माशाल्लाह एंग्रो है, केपीएमजी, मीजान बैंक, लिबाफ, आर्टिस्टिक मिलेनियर, यूबीएल, वन लिंक, मीजान बैंक, केएफसी, मेक्टर एंड सो फॉर्थ, बहुत सारी। और ये पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन जहां पे हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुके हैं। तो वी हैव कॉर्पोरेट क्लाइंटेल इन पब्लिक सेक्टर एंड इन प्राइवेट सेक्टर। और पब्लिक सेक्टर में वी हैव एसआरबी, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, जो कि सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिस्कल मैनेजमेंट, सिफिम, जो कि टैक्स मैनेजमेंट करता है ऑफ द सिंध प्रोविंस, वहां पे हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी। स्टेफ्टा है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की मैंने पिक्चर आपको जैसे पहले शेयर की। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन है। और इस तरीके से हम जो है वो डिफरेंट कंपनीज में ट्रेनिंग, और इसके साथ साथ वी रिकॉग्नाइज्ड बाय दीज ऑल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, बीबीएस वाईडीपी आ जाता है, प्रोग्राम है सिंध का, ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड है, और ये आईएफए जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हम एफिलिएटेड है। इट इज बेस्ड इन इंग्लैंड, दिस ऑर्गेनाइजेशन आईएफए यूके। ये एक बहुत बेहतरीन फीचर है जो हमने आपके लिए इंट्रोड्यूस किया है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी उस वक्त कह रहा था कि जो एक होता है ना कि आप अभी कंफर्ट जोन में है, जो आप कर रहे हैं, यू आर हैप्पी विद इट, बट अब आप थोड़ा सा अनकंफर्ट जोन में आएंगे। जब नई चीज सीखेंगे तो आपको थोड़ा सा चैलेंजेस आएंगे, बट टू स्मूथ यू ड्यूरिंग दैट एक्सपीरियंस हम आपको एलएमएस की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करें, ताकि सेशन जब कंप्लीट हो तो 24 आवर्स या 48 आवर्स के बाद उसी सेशन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाए। अगर आप कहीं पे उस फॉर्मूला को रिपीट करके देखना चाहते हैं तो यू कैन इजीली वॉच। और ये एक्सेस आपको 12 मंथ्स के लिए प्रोवाइड किया जाए, व्हिच इज डिसेंट इनफ टाइम टू सॉर्ट ऑफ रिवाइज एंड सी हाउ दिस ट्रेनिंग कैन बी एप्लीकेबल इन योर कंपनी। ठीक है, इसके साथ साथ आप इन रिकॉर्डिंग्स को मोबाइल ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं। आप जब रजिस्टर हो जाएंगे तो इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन के साथ आपको एक ऑनलाइन यूजर आईडी, यूजर पासवर्ड दे दिया जाएगा। वो यूजर आईडी पासवर्ड आप मोबाइल ऐप में एंटर करेंगे एप्लीकेशन डाउनलोड करके, जो कि एंड्रॉइड पे भी अवेलेबल है और आईफोन एप्पल पे भी अवेलेबल है। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके मोबाइल पे भी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं और आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल। अच्छा, इसके साथ साथ फर्दर हम एक और जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो है व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप की सपोर्ट में ये है कि बाज़ औक़ात ये इशू आता है कि आपने कोई चीज सीख ली, लेकिन अब आप जब ऑफिस में बैठे हुए हैं विद अ कप ऑफ कॉफी एंड यू ट्राइंग टू अप्लाई इट, बट यू आर स्टक, यू आर नॉट एबल टू सॉर्ट ऑफ, एरर आ रहा है, एनए का एरर आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, वेयर डू यू गो, हु डू यू आस्क? Do you ask your colleague? Do you ask your friend? Do you ask YouTube? Maybe? Do you ask ChatGPT? I don't know. These all platforms will or most likely help you, but they may not help you in your own situation. आपका जो इशू है वो आपसे यूनिक है, वो आप कैसे YouTube को समझाएंगे कि मेरे साथ ये मसला आ रहा है? वो आपको स्टैंडर्ड बता देगा कि ये ऐसे होता है. That is where the WhatsApp support comes in, and the most interesting part that we have added in here is lifetime access, which means
2 महीने की ट्रेनिंग है, कंप्लीट हो गई, उसके बाद भी लाइफ टाइम तक जब तक हयाती है व्हाट्सएप ग्रुप कायम। सो यू हैव दैट कंफर्ट के अगर कोई मुझे इश्यू आ रहा होगा तो मैं ट्रेनिंग के बाद भी पूछ सकती हूँ या पूछ सकता हूँ। ऐसे नहीं है कि ट्रेनिंग खत्म हो गई उसके बाद आप कौन मैं कौन और ओके जी ओके 2 महीने का था हो गया फैक्ट खत्म। That's it. We believe in long-term relationships and we prove that कि आज 5 साल पहले भी जो ग्रुप बना हुआ था हमारा व्हाट्सएप का, आज 5 साल के बाद भी वो ग्रुप कायम है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी अलुमनाई हमसे कनेक्टेड है। आज भी उनको कोई इशू आता है वो ग्रुप पे डाल देते हैं एंड हम हेल्प कर देते हैं एंड नॉन जजमेंटल। वर्क प्लेस में बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि आप अगर पूछ रहे होते किसी से तो होता है कि यार इसको ये भी नहीं आता, या ये वाला प्रॉब्लम इसमें ये इशू आ रहा है, यार इसको ये भी नहीं आता, ये फिर कैसे काम कर रहा है। तो आप एक ऐसे फॉरम पे सवाल पूछिए जो कि आपको जज ना करे, चाहे आपका कितना भी बेसिक सवाल हो, चाहे कितना भी आपका सोफिस्टिकेटेड सवाल हो। यू शुड नॉट बी जज, यू शुड बी हेल्प्ड। आप स्टक हुए, वी विल बी देयर टू हेल्प, बट द मोस्ट अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि जरूरी नहीं है ट्रेनर हेल्प करे, जरूरी नहीं है यूएक्सएल हेल्प करे, कम्युनिटी है, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। मे बी आपके पास सोल्यूशन है उस चीज का, जरूरी नहीं है ट्रेनर जवाब देते, आप जवाब दे सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको जो इशू आ रहा है तो आप जो है वो ट्रेनर ही जवाब दे, बिल्कुल ही किसी को नहीं आ रहा तो ट्रेनर है ही, ऐसे समझ। सो इट्स अ कम्युनिटी दैट वी आर बिल्डिंग अप टू हेल्प ईच अदर एंड कलेक्टिव विजडम के साथ हम चलें। सो हियर कम्स द स्पेशल ऑफर। स्पेशल ऑफर हो जाए, आवाज थोड़ा कम सा है तो बस छोड़ देते हैं, जोर से बताएं। कोई जवाब नहीं, वही सही, स्किप कर दें। ऑफ कोर्स, हाँ, वरना अगर इंडोर्समेंट ही नहीं है तो बस फिर स्किप कर देते हैं, और क्या कर दें, स्किप। यस, स्किप कर दें। Okay, so before I go for the special offer, I would really like to thank you all for your time here. And the most important thing, the question that I want to ask you humbly is, क्या time utilize हुआ या नहीं हुआ? Yes. Because that is the enriching part. On a Sunday afternoon, heat wave चल रही है, heat stroke की भी बातें चल रही हैं. To get ready, come out, especially और फिर टाइम अचानक पता चले यार ये क्या, इससे अच्छा तो मैं घर नहीं थी, वो ना हो। टाइम यूटिलाइज हुआ जी। हमारी ऑनलाइन ऑडियंस ओके जी, अच्छा अभी थी तालियां बजना शुरू होगी। ओके चलिए जी, ओके। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू दैट यू टुक आउट योर स्पेशल टाइम फॉर अस, एंड बिकॉज यू टुक आउट द स्पेशल टाइम फॉर अस, वी वुड लाइक टू थैंक यू बाय ऑफरिंग अ स्पेशल ऑफर। This is our way of showing a gratitude to you. And उसका पार्शली हमें ये बहुत बड़ी हिम्मत अफजाई हुई है कि आपका टाइम यूटिलाइज हुआ, बिकॉज हमारा यही मकसद है कि जैसे आज आपका टाइम यूटिलाइज हुआ है, आप इनरिच्ड फील कर रहे हैं, तो अपकमिंग सेशन में ईच सेशन फील्स यू इनरिच्ड, और आप फील करें कि यार वाओ, टुडे आई लर्न समथिंग न्यू दैट आई विल गो बैक एंड अप्लाई। दैट इज द फीलिंग, दैट इज द स्माइल दैट वी आर रियली लुकिंग फॉर इंशाल्लाह ताला टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ दिस ट्रेनिंग and towards the completion of every day. So here comes the special offer. आगे कीबोर्ड चल रहा ही नहीं है, जोर से नहीं चल रहा। Okay, all right. So what you will get, you will be getting live case study based teaching to integrate actual scenarios that you're facing in the company. You will be provided LMS recording access for 8 months और प्लस फर्दर जो आपकी ट्रेनिंग ड्यूरेशन टोटल 12 मंथ्स ही हैं, और व्हाट्सएप कम्युनिटी एक्सेस आपको जो है वो लाइफ टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि बहुत ही वाइटल है, रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, बिकॉज आपका सर्टिफिकेट आपने मेहनत की और सर्टिफिकेट ही रिकग्नाइज नहीं हुआ, तो रिकग्नाइज सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा जो गवर्नमेंट से इंडोर्स होगा, सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ फाइनल प्रोजेक्ट ऑब्वियसली, और अटेंडेंस का आपका रिकॉर्ड। और ये सारी चीजें आपको पहले 8,500 पर मंथ की बेसिस पर मिल रही थी, 16,000 लमसम, जो आपको इनिशियल एक ब्रोशर शेयर किया गया था। लेकिन आज आपका जो कीमती टाइम है उसमें वी वुड लाइक टू थैंक यू ऑल बाय गिविंग दिस ऑफर
humble offer के 7,820 per month और 14,720 लमसम में ये कंप्लीट पैकेज आप 14,720 में you can specialize into MS Excel and become a professional robust user. Just 14,720 inclusive of certificate, LMS, WhatsApp community, lifetime, taxes, यहाँ पे projectors, जो भी आप everything A to Z, you pay this and then that's it, mind sort. ये आपके लिए क्यों किया गया है? We do understand कि ये एक ऐसी आपको एक ऑफर दी गई है, बाहर अगर आप जाएं तो इससे कम क्वालिटी, कम करिकुलम और 40,000 50,000 तक भी जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको फैसिलिटेट करें इन बेस्ट पॉसिबल वे, क्वालिटी हाई रखे एंड प्राइस एक नॉर्मल रखे ताकि मैक्सिमम लोग फायदा उठा सके, बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन रियली अफोर्ड टू दैट एंड 40-50,000। तो ये हमने आपके लिए बिल्कुल एक ऐसा पैकेज रखा है जिसमें आप अपने स्किल्स में इजाफा करें और आप जो है वो एक कॉन्फिडेंट यूजर बन जाए एक्सेल का, जो कि डगमगाए नहीं यूज करते हुए। ये ऑफर जो है वो 22 मई को एंड हो जाएगी और इसके साथ साथ ऑब्वियसली जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। इसकी ट्रेनिंग के टाइमिंग्स मैं आपको एक दफा फिर से कंफर्म कर देता हूँ। ट्रेनिंग के टाइमिंग्स होंगे एवरी संडे स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक संडे 26 मई 2:30 PM to 5:30 PM और 24 आवर्स की ये ट्रेनिंग है इन 2 months, ऑब्वियसली डिवाइडेड इनटू 8 सेशंस, 3 आवर्स का एक सेशन हो रहा होगा एवरी संडे, ठीक है। और कोशिश ये की है कि संडेज को ही रखा है ताकि वो, क्योंकि फिर मंडे टू सैटरडे तो वर्क और सब चीजें चल रही होती हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट संडे के दिन 2-3 घंटे निकलेंगे जिसमें आप स्पेयर करके अपनी लर्निंग को भी थोड़ा सा टाइम देंगे, बिकॉज यही वो लर्निंग है जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी इंशाल्लाह ताला आपके करियर में। So with that, I would really like to thank you all once again for your time here at UXL, and I really look forward to hearing your success stories as well. कि 2 महीने जब कंप्लीट हो जाए तो आप भी आके मुझे वॉक ओवर करके आके बता रहे हैं सर, वो जो मैंने आपको शुरू में एक बताया था कि मैंने 2 सेशंस अटेंड किए या 3 किए, उसके बाद मुझे फील हुआ कि मैं ऑलरेडी अपने काम में स्पीड बढ़ा रही हूँ या बढ़ा रहा हूँ, तो ये आप आके हमें बताएं। दैट इज व्हाट वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह ताला थ्रू दीज सेशंस, and we are there to facilitate you, provide you every kind of service जिसमें आप satisfy हो, because हमारी कामयाबी आपकी कामयाबी से, that is what really the thing is. So thank you so much once again. ये एडमिशन फॉर्म के लिंक है जो कि आपको सर्कुलर हो जाएंगे, यहाँ पे साइमा अब्बासी अवेलेबल है हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो कि आपको फर्दर गाइड कर देंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। ये हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब पर, इनको जरूर लाइक कीजिएगा, हम आपको लिंक्स ये फॉरवर्ड भी कर देंगे और अपने रिव्यूज भी जरूर प्रोवाइड कीजिएगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये नंबर नोट कर लें अगर आप करना चाहते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर एज वेल एंड वी वुड बी हैप्पी टू फैसिलिटेट यू फर्दर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? You fine? Okay, so let's take a quick picture. जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस कोई क्वेश्चंस हैं? Any questions? Okay, all right, that's great. Okay, all right, thank you. Thank you for confirming. All right, so really looking forward to welcome you inshallah ta'ala in upcoming session starting from 26th May 2024.